अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। जूम में ना 100 पार्टिसिपेंट की होती है, तो इसमें अगर कोई और लिंक है तो शेयर कर दे। काफी सारे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अगर कोई और अल्टरनेट वे है, जिस तरह फेसबुक पेज है या कुछ है, तो वो शेयर कर दे लिंक। जी मैक्सिमम जस्ट करते हैं, बाकी फिर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग डाल देंगे, सब देख लेंगे। अभी आप बैठ जाओ ना, जब आप अपलोड कर शुरू करो। अभी माइक नहीं आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम तिलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ करते हैं, और मैं हमारे बड़े प्यारे भाई मैं ज़ुबैर साहब से दरख्वास्त करूँगा। ज़ुबैर भाई तिलावत कलाम पाक के लिए मियां मोहम्मद ज़ुबैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। तिलावत कलाम पाक के बाद मैं नात रसूल मकबूल के लिए दरख्वास्त करूँगा सैयद इरफान हैदर शाह साहब से। हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं लाहौर टेक्स बार एसोसिएशन के। इरफान, नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर करो। सल्लल्लाहु अलैहि या फराज नहीं है उसको दोनों किधर है या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। मेरे Recording in progress. ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। महक गुलाब की आने लगी पसीने से। महक गुलाब की आने लगी पसीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। बड़ी अच्छी हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की शान में पढ़ी। मैं अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए अपने प्रेसिडेंट जनाब राना मुनीर हुसैन साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि सर आएँ और आज के जो हमारा ये एक छोटा सा सेशन है वेबिनार का, उसके रेफरेंस से वेलकम एड्रेस करें। राना साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों का ममनून हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और ये पाकिस्तान टैक्स बार का जो सेशन है ये फर्स्ट टाइम जो है वेबिनार हम कर रहे हैं, और इसमें जो है कुछ कमी कोताही जो है वो हो सकती है क्योंकि ये हमने फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉल किया है, इसलिए मैं
इन एडवांस जो है वो सबको सॉरी करता हूँ। अगर कहीं कोई मामला थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो प्लीज पहले से माफी मांग रहे हैं आपसे। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो है उसका बुनियादी काम जो है वो अपने मेंबर्स को एजुकेट करना है, और ये काम जो है 1980 से शुरू हुआ और ये चलता चलता जो है इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, बहुत सारे लोगों ने अपना वक्त दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना फाइनेंस जो है वो उसको किया। तो मैं जितने भी हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे पास सेक्रेटरीज हैं, हमारे पास पीटीपीए के चेयरमैन हैं, जो मेंबर्स हैं, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका ममनून हूँ कि उन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज हम जो है वो हज़ारों लोगों को से जो है वो मुखातिब हैं और हज़ारों लोग जो हैं वो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसको आगे फर्दर शेयर करते हैं। तो ये एक सदका जारिया है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने जारी किया हुआ है। तो हम भी एक इसमें एक कतरा सो है हम भी इसमें डालना चाह रहे हैं और इसको ही, इस कतरे को डालने के लिए हमने एक काविश की है। और इस ये काविश जो है, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है और इस बर्निंग इशू के ऊपर मैंने जितने भी दोस्तों से रिक्वेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ने जो है उसको आमीन कहा और सब जो है जो एज स्पीकर उस पर शामिल हैं, एज पैनलिस्ट उस पर शामिल हैं। मैं सबसे पहले ममनून हूँ फराज साहब का कि फराज फजल साहब को मैंने कहा कि यार ये मैं समझता हूँ कि आप जो है फिटेस्ट पर्सन है हमारी टीम में से और आप इस पर जो है एक लेक्चर दें और मैं समझता हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप कर सकेंगे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, आगे ही लम्हे जो है वो मुझे कह दिया जी ठीक है मैं तैयार हूँ, आप कंटिन्यू करें। इसके बाद जो है जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, क्योंकि कोई भी जो है सेमिनार जो है जो कोई भी लेक्चर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें पैनलिस्ट शामिल ना हो। तो मैंने पैनलिस्ट जो है जिन जिन से भी दरखास्त की, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट किया, अपना वक्त दिया। आप देखेंगे कि जिन लोगों को हमने चुना उनका इस पे सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा ग्रिप है और वो न सिर्फ जो है इस पैनल में शामिल हैं बल्कि उनके अपने अपने जो अदारे हैं वो अपने सब लोग जो हैं वो अंजुमन हैं तो अपने आप में। तो ये हम इनसे मुस्तफीद होंगे। मैं अनवर काशिफ साहब का जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची से हैं उनसे बहुत ममनून हूँ कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया पैनलिस्ट के लिए। जाहिद अतीक साहब का बहुत ममनून हूँ कि जो हमारे फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन भी हैं। राशिद इब्राहिम साहब एक बहुत बड़ा नाम है, खुसूसन जब रिटर्न की बात होती है, इनकम टैक्स की हो, सेल्स टैक्स की हो, फेडरल एक्साइज की हो, तो उनका भी मैं बहुत ममनून हूँ कि वो भी हमारे साथ हैं। और जमील अख्तर बेग साहब बहुत बड़ा नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एडवोकेट भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है और इनकी फीडबैक जो है हमें वो मिलेगी, एज पैनलिस्ट भी मिलेगी, एज प्रेसिडेंट भी हम सिलसिला दरखास्त करेंगे कि जी वो अपनी जो है शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और मैं बहुत मेरी पसंदीदा जो है पर्सनैलिटी है ज़ीशान मर्चेंट। तो ज़ीशान मर्चेंट ने हमें जो सिटिंग प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम इनसे भी मुस्तफीद होंगे, इनके नॉलेज से मुस्तफीद होंगे। तो ये इंशाल्लाह जो है हमारा जो भी ये कॉन्फ्रेंस आप समझ लें, इसको ये लेक्चर समझ लें, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कामयाब रहेगा। तो इसके पीछे जो है वो इस लेक्चर को जो है हमने अरेंज इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान टैक्स बार का जो मेन मकसद है वो अपने मेंबर्स को एजुकेट करना है। और एजुकेट क्यों हम करते हैं? एजुकेट इसलिए करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा जो मुआशरा है उसमें काफ़ी सारी तब्दीली आए और उसको, तो ये एक बुजुर्गों का कहना है कि अगर आप मुआशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में तब्दीली लाएं। तो ये हम अपने आप में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। जब हम खुद अपने आप को तब्दील करेंगे तो ये मुआशरा भी तब्दील हो जाएगा। और हम इसको तब्दील किस तरीके से कर सकते हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप होनी चाहिए। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हम पर ट्रस्ट करते हैं, हम उनको जिस तरह गाइड करते हैं वो उस पर चलते हैं। तो हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी को गाइड नहीं करना चाहिए। और हमारी जो माशरती हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें अपने जो सब्जेक्ट है उस पर दस्तरस हासिल होनी चाहिए। और जब हम अब कहते हैं कि हमें दस्तरस हासिल होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि हम लोगों को गाइड कर सकें, लोगों को बता सकें। तो और
अगर हम अपने मेंबर्स को एजुकेट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे जो करप्शन है वो बढ़ती है। तो हमको करप्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हमें ज़रूरी है कि हम अपने जो लोग हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको मुकम्मल आगाही हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोई काम करते हैं, जब आप कोई प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, जब आप किसी दीन को ज्वाइन करते हैं, किसी को चीज़ को भी ज्वाइन करें, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप उसके बारे में सीखें। सीखने के बगैर अगर कोई आप अमल करना शुरू कर देते हैं तो वो डेफिनेटली ठीक नहीं होता। हमारे एक बहुत ही अलमिया रहा है कि वो ये है कि लोग सीखते नहीं हैं और प्रोफेशन में एंटर हो जाते हैं। और जब प्रोफेशन में एंटर हो जाते हैं तो उसमें जाहिर है बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी कोताहियां होती हैं, जिसकी बिना पर जो हमारा क्लाइंट है उसको सफर करना पड़ता है। तो अगर हमारे जितने दोस्त, हमारे साथी हैं, हमारे कोलीग्स हैं, अगर वो प्रॉपरली एजुकेट हो जाए, उनको उनका इल्म जो है अपडेट हो और उसकी वजह से वो उसको गाइड भी करें, उस पर अमल भी करें, उस पर गलतियां भी कम करें, तो इससे ये होगा कि हमारी जो जितनी बार्स हैं वो उनका एक मुकाम है और उनके जो मेंबर्स हैं उनका एक मुकाम है, और उस मुकाम जो है उसको हासिल करने के लिए उनका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश होगी कि हम इन 2 सालों में कि हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको वेबिनार्स के लिए, उनको सेमिनार्स के जरिए, उसको पब्लिकेशन के जरिए एजुकेट करें। ये तो एक सेगमेंट है। लेकिन एक सेगमेंट और जो है वो ये है कि हमारी पाकिस्तान टैक्स बार्स की एक एकेडमी है, पीटीबी एकेडमी, जिसको अर्ज़ है 20 साल तकरीबन हो गया है जिसको चलते हुए। और इसमें हमने जो अब्दुल कादर मेमन साहब जो हमारे पैटर्न है वो उसके चेयरमैन है, पहले बहुत काम कर रहे हैं। अब हमने जो इन 2 सालों में एक बैठ के प्लान बनाया है वो इस तरह से है कि हम अपने मेंबर्स को इस तरीके से एजुकेट करें कि वो जब प्रोफेशन में एंटर हो तो उनके पास एक सर्टिफिकेट हो। जिस तरह मैंने आगे अर्ज किया कि सीखना जो जरूरी है, तो वो सीख के आए, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन हो, उस सर्टिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर वो हमारे बार के मेंबर बने। जब बार के मेंबर बने तो हम ये कह सके कि हमारे बार के जितने भी मेंबर हैं वो सर्टिफाइड हैं और वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं। तो मैंने ये दरखास्त की है अब्दुल कादर मेमन साहब से कि हम इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट बनाएं। इंस्टीट्यूट में बाकायदा जो लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ट्रेन करें, और जो लोग प्रोफेशन में हैं उनका नॉलेज अपडेट करें, और इनको प्रैक्टिकली जो है वो हम एक्सपीरियंस कराएं, और उसके लिए हमें मॉक कोर्स करनी पड़े, उसके लिए जो भी करना पड़े हम करें। तो मैं समझता हूं कि ये हम बातें होती रहेंगी, और मुख्तसर करना है इसलिए कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चंद लम्हों में जो है हमें हजारों लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और मैं समझता हूं कि वो जो लेक्चर है वो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये हमारी जो बातें हैं वो आपस में होती रहेंगी। और अब्दुल कादर मेमन साहब जो हमारे साथ हैं वो आप इस आखिर में इसको कंक्लूड करेंगे। मैं उनका भी इन एडवांस जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और वो आखिर में जो जाके जो भी इस कंक्लूड होगा उनका कंक्लूजन जो है हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, और उससे बहुत सारे लोग सबक सीखते हैं। और इससे जो आज हम जो सेमिनार करने जा रहे हैं इसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हमने अपने मेंबर्स को एजुकेट करना है, बल्कि हमने इसमें जो मिस्टेक्स हैं, जो कमियां कोताहियां हैं, इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है, हमने सजेस्ट करना है उसको एफबीआर। तो ये एक एफबीआर का एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही अहम कदम है कि वो सब जो है जितनी भी स्टेटस की रिटर्न्स हैं उसमें जो है एसआरबी का भी मैं ममनून हूँ कि उन्होंने इसके साथ जॉइन हैंड किया। उसके केपीके का जो है वो भी है, पंजाब का भी जो हमारी सारी रजीम है, जो हमारे दोस्त हैं सारे, उन्होंने इसमें कोऑपरेट किया, बलूचिस्तान ने किया, और ये एक ऐसी रिटर्न बनाने में हम जो है वो कामयाब हुए हैं जिससे लोगों को हैसल कम होगी। जब लोगों की हैसल कम होगी, जब हमारे मेंबर्स की हैसल कम होगी तो क्वालिटी होगी। तो मैं एफबीआर के जो हमारे दोस्त हैं अगर सुन रहे हैं या जब तक उन तक पैगाम पहुंचाए, तो ये जो आज हम करने जा रहे हैं इसको आप प्लीज पॉजिटिव लीजिएगा, और पॉजिटिव लेके इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है उसको प्लीज कीजिएगा। इसमें हमारे मुल्क का भी फायदा है, और इसमें हमारी बाज का भी फायदा है, हमारे मेंबर्स का भी फायदा है, हमारे टैक्स गुजार जो हैं उनका भी फायदा है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ
जो है वो आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज्वाइन किया, इल्म हासिल करने के लिए आपने हमें ज्वाइन किया है। अल्लाह ताला आपकी सेहत आपको दे, आपके इल्म में और बरकत फरमाए, आपके इल्म में और इजाफा करे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं अब बिला तखीर आगे हम चलते हैं और जो आज की प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक बात आप दोस्तों से शेयर कर दूं कि इसकी हम पीडीएफ भी और ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी हम तमाम ग्रुप्स में और बाकी दोस्तों से भी शेयर कर देंगे। और इंशाअल्लाह अजीज ये जो आज का प्रोग्राम होगा ये सारा रिकॉर्डेड है और ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह अजीज ये अवेलेबल होगा। तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से दरखास्त है जिनको कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है उनसे हम माजरत खा हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये डाटा तमाम जो सॉफ्ट सूरत में है और हार्ड की सूरत में है और जो वीडियो की सूरत में है, ये इंशाअल्लाह अजीज तीनों सूरतों में हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों तक अवेलेबल हो सके। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी इंशाअल्लाह अजीज हम तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस भी करेंगे। तो अब प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी जानफशानी से सारी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर किया है। और फराज फजल शेख साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, आज के लिए वो स्पीकर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, फराज साहब मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ और आप जो है प्रेजेंटेशन अपनी जो है वो स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं बहुत मशहूर हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब राना साहब जिन्होंने इतनी एक जामफशानी और जनाब हमारे साथ कोशिश करते हैं कि हर वक्त हर लम्हा इन टच रहते हैं। और फिर कमर साहब का कि वो इस कदर हमें उन्होंने उलझाए रखा हुआ है कामों में माशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी है पाकिस्तान टैक्स बार की इस काम करने की स्पीड पे। अब मैं बगैर ताखीर के शुरू कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का है सिंगल सेल टैक्स पोर्टल। जैसा कि आपको पता है कि सिंगल सेल टैक्स पोर्टल जो है रिसेंटली स्टार्ट हुआ था और इसमें एफबीआर ने एक सर्कुलर दिया, एक नोटिफिकेशन दिया जिसके मुताबिक आप ये आपको देना है। अच्छा, मैं आपके सामने इसको प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने नजर आ रही है? मुझे सिर्फ ओके कर दीजिए सर, आ रही है? अभी सिर्फ आप नजर आ रहे हैं, आप अपने ओपन करेंगे ना प्रेजेंटेशन? जी मैंने ओपन कर ली हुई है। अब आ रही है? नहीं नहीं अभी नहीं कनेक्ट नहीं आ रही है। अब शेयर स्क्रीन करेंगे ना तो फिर होगा ना। आप मुझे डिसेबल है ना, इनेबल कर दें मुझे दोबारा। पार्टिसिपेंट में दोबारा से आप मुझे इनेबल कर दीजिए, वो डिसेबल्ड आ रहा है वहां पे ना। जी जी ओपन कर रहे हैं थोड़ी देर पहले की थी साकिब। जी जी एक मिनट सर मैं कर रहा हूँ। आराम से कीजिए। कैमरा बंद हो गया। स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा आपका ना, उनकी स्क्रीन ही नहीं आ रही। अच्छा भाई कर रहे हैं, मैं बात अपनी जारी रखूंगा। जी अब आ गया? कुछ भी नहीं आया अभी। क्या आ गया? आप लोग ही आ रहे हैं अभी भी। अब आ गया ना? आ गया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका साकिब। पे काम ये आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान टैक्स बार हमेशा से, जब से ये 18th अमेंडमेंट आई थी,
मेरा ख्याल है मेरी आवाज सबको आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी फराज भाई ओके है, बिल्कुल आप आगे कंटिन्यू करें। ओके सर। अच्छा जी, जी इसमें बिस्मिल्लाह। बाकी चूंकि सब माइक ऑफ है, आपका सिर्फ माइक ऑन है, आपने कंटिन्यू करना है। जी ठीक है, मेरी आवाज इसका मतलब सबको आ रही है। जी सबको अच्छा, आ रही है, बेहतरीन और क्लियर है। पाकिस्तान टैक्स बार हमेशा से ये चाहता था कि ये जो 5-5 मरतबा हमें लॉगिन करना पड़ता है, और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी आ गया तो 7 दफ़ा आपको लॉगिन करना पड़ता है मे बी, और आपको हर महीने तो एक सिंगल पोर्टल बन जाना चाहिए, और ये हम पिछले कई साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब उन्होंने एक चीज़ सिंगल पोर्टल बनाया तो है, अब उसको हम देखते ये हैं कि उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या लीगल इश्यूज हैं, और हमें इसमें मजीद क्या काम करना चाहिए और क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक सबमिशन करता होता हूँ कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऐसी चीज़ है जो आइंस्टाइन को भी समझ नहीं आता था। अच्छा जी, मैं जो अपना कंटेंट है उसमें मैं सबसे पहले सेल टैक्स के ऊपर बात करूंगा मुख्तसर सी, और फिर सर्विसेज के ऊपर जब टैक्स आया और फिर उसकी क्या रेट्स हैं मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस में, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा विद होल्डिंग हमारे ऊपर क्या रेट्स हैं, और फिर डिफरेंट प्रोविजंस हमारे यहाँ सेल टैक्स की हैं, फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें मिला क्या अभी तक, हमारे लीगल इश्यूज क्या हैं, फिर हमारे ऑपरेशनल इश्यूज क्या हैं, और मेरी सजेशंस हमारी पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से क्या हैं। तो मैं आगे चल रहा हूँ आप लोगों की इजाज़त से। सेल टैक्स इन पाकिस्तान, आप सबको पता है कि 1948 में सेल्स टैक्स एक्ट आया था, और फिर 51 में ये अमेंड हुआ, और उसके बाद जो मेजर चेंज आई जिसमें रिटेलर्स तक किया है, और वो 1990 में था। मगर उसके बाद जो एक मेजर चेंज आई वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा, और सेल टैक्स सर्विसेज के ऊपर लग गया 18th अमेंडमेंट के बाद। तो मैं इस बाद में आइएगा, तो मैं ये सर्विसेज के ऊपर बात हम करने लगे हैं 18th अमेंडमेंट के बाद क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, सर्विसेज के ऊपर जब टैक्स लगा है तो सबसे पहले बलोचिस्तान सिंध ने अपना सेल टैक्स दिया 11 में, बलोचिस्तान ने दिया था 2015 में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ने दिया, फिर 2013 में खैबर पख्तूनख्वा ने दिया, पंजाब ने 2012 में दिया। अच्छा जी, ये हमारे मुख्य सेल टैक्स रेट्स हैं। बलोचिस्तान का 16% है जैसे, और हमारा जो आपका इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का टैक्स है 16% है, पंजाब सेल टैक्स का जो सर्विसेज टैक्स है 16% है, KPK का जो सेल टैक्स है उन सर्विसेज हैं वो 15% है, और सिंध का जो है वो 13% है। अच्छा जी, अभी मजीद देखें, मैं चल रहा हूँ आगे। इसी तरह जो हमारे विद होल्डिंग के रेट्स हैं, यहाँ मैंने रेट्स को इसलिए दोबारा डिफाइन किया है कि ये आगे जाके इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिफाइन करूंगा। बलोचिस्तान के अंदर अगर विद होल्डिंग का जो टैक्स रेट है वो 20 है, इस्लामाबाद का कैपिटल टेरिटरी का 1/5 20% है, पंजाब का पूरा 100% है, खैबर पख्तूनख्वा का 15% है, और इसी तरह सिंध का जो है वो 20% है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारी मुख्तलिफ प्रोविजंस है ना, हर लेजिस्लेशन में सेल टैक्स रिटर्न जमा कराने की प्रोविजन डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, तो रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। अच्छा जी, ये देखिएगा, आप आगे चल रहा हूँ मैं। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिंगल सेल टैक्स पोर्टल किस किस्म की हो, हमारी ये ख्वाहिश थी कि एक सिंगल रिटर्न हो जाए ताकि हम 6 जगह रिटर्न और लॉग इन ना करना पड़े हमें, और एक सिंप्लीफाइड सी हो जाए। अच्छा, हम ये भी चाहते थे कि जो इनपुट टैक्स है अदर रेवेन्यूज़ का, जैसे अगर पंजाब में कोई है, KPK में है, तो उसको आपस में सिंध वाले को, इनको आपस में एक दूसरे का इनपुट अलाउ हो जाए। इसी तरह हम ये चाह रहे थे कि इनकम टैक्स की रिटर्न भी इसके अंदर आ जाए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम जो डाटा डाल रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी बन जाए, जैसे हमारी परचेजेस होती हैं, सेल्स होती हैं, सर्विसेज हैं, वट। अच्छा जी, इसी तरह हमारी ये भी एक ख्वाहिश थी कि एक सिंगल पेमेंट चलान भी बन जाए, यानी कि जब हम टैक्स चलान जमा कराना हो तो हमें 5 चलान भी जमा ना कराना पड़ा करें। अच्छा, और लॉगिन भी हमारे लिए आसान हो जाए कि एक लॉगिन हम करें तो सबके लिए आसानी हो जाए, और हमारा कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना बने। मिसाल के तौर पे हमने एक डाटा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर हमने KPK में कर लिया, तो अब सिंध में अलग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दोबारा डॉक्यूमेंटेशन ना करनी पड़े, या बलोचिस्तान में, या अदरवाइज पंजाब में। अच्छा देखें, इसके मुकाबले में अब हुआ क्या है ये देखते हैं। हमें अभी तक इन्होंने हमें क्या अकोमोडेट किया है, इन्होंने हमें एक सिंगल फॉर्म दे दिया है, लेकिन बाकी साइट्स जो हैं पंजाब के अलावा, वो साइट्स के ऊपर दिसंबर का फॉर्म अभी तक पड़ा हुआ है।
मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि ये फॉर्म आप यहाँ से अलग से भी जमा कराएं। अब क्या होगा कि वो क्या वो दो कराने पड़ेंगे, क्या होगा अभी तक ये क्लियर नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह कॉम्प्लिकेशन बहुत बन गई है, सेपरेट वाइज टैब्स बन गए हैं और अदर रिलेटेड इश्यूज इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं इन सबको अभी डिफाइन करूंगा आपके साथ। अच्छा, जो एडजस्टमेंट्स हैं इनपुट टैक्स की वो स्टिल नहीं है। इसी तरह हमारे जो विद होल्डिंग हो रही है, जैसे एक आदमी ने KPK में विद होल्ड कर लिया, पंजाब वाला उसको कैसे एडजस्ट करेगा, इसका अभी तक कोई लिसनिंग नहीं है इसके ऊपर। अच्छा जी, फिर इसी तरह सिंगल पेमेंट चलान जो है वो अभी बना तो दिया है इन्होंने, लेकिन उसके अंदर अकाउंट वाइज को अभी अलग हेड नहीं किया इन्होंने। अच्छा, इजी लॉगिन तो कर लिया है कि अब हम लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो टेक्निकली बड़ा रॉन्ग किया है इसने, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा जी, एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टिल रिक्वायर्ड है। जैसे इन्होंने कहा था कि सब जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं दोबारा थंब इम्प्रेशन करें, बहरहाल उन्होंने वो हमारी बात इतनी मान ली कि अब वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी। अच्छा, आप सबको पता है कि हम लोडिंग के वक्त इसकी प्रॉब्लम हमेशा से रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि IRS चोक कर जाता है इनकम टैक्स रिटर्न के दिनों में। तो अब क्या होगा कि जब सारे के सारे पूरे सूबों के लोग इसमें एकदम लॉगिन करेंगे 15 तारीखों में, तो क्या होगा कि वो प्रॉब्लम तो आएगी। अच्छा, लीगल इशू से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको ले जाऊँ IRS के पोर्टल के ऊपर। अच्छा, ये जनाब हमारा एक IRS का पोर्टल हमारे सामने अब आ गया है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि मैं एक इंटरमीडिएट के तौर पर इसमें दाखिल हुआ हूँ। मैं जरा चाहूँगा कि साथ साथ मुझे कमर साहब ओके करते रहें कि आवाज़ आ रही है सबको कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने ड्राफ्ट में आए हैं, डिक्लेरेशन फराज भाई प्रेजेंटेशन नहीं अब आ रही। तस्वीर आ गई प्रेजेंटेशन नहीं, अब मैं आ गया हूँ इसके ऊपर, IRS के ऊपर आ गया हूँ। अच्छा, आयरस को भी तो कनेक्ट करें ना, उसको साथ लेके आए ना IRS को सामने, connect कर, वो शेयर कैसे करें ना करना उसको भी है? साथ, वो भी शेयर करें ना जैसे उसको प्रेजेंटेशन को शेयर किया था। अच्छा ओके, तो सही फरमाया आपने। ओके, शेयर हो गया। अब आ रही है सर? डन हो गया, बेहतरीन हो गया, एक्सीलेंट। चलें अच्छा जी, कंटिन्यू करें। यहाँ सबसे पहले डिक्लेरेशन में आके इसको मैंने ये 26(1) का फॉर्म सिलेक्ट किया और इसको अब मैं एडिट कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखें, सबसे पहली बात ये ध्यान में रख लें कि हम EFBR से ITMS सिस्टम से मूव करके इस महीने IRS पे आ रहे हैं। पहले ये EFBR की रिटर्न जो है ना हमारे ITMS सिस्टम पे जाती थी। यहाँ पर उन्होंने उसी तरह यहाँ पे नेक्चर्स दे दिए हैं ABCDEF, ऊपर आप सब देख रहे हैं, और ये पेमेंट वाले नेक्चर उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो मैं परचेजेस वाले नेक्चर को सबसे पहले आना पसंद करूंगा। ये जो नेक्चर है परचेजेस का, इससे पहले ये ध्यान में रख लीजिए बात कि मुझे यहाँ से बाहर आके आपको एक बात बतानी पड़ेगी कि इसको मैं बाहर आ रहा हूँ। जो सेल्स का है ना सिस्टम, वो इन्होंने यहाँ पर दे दिया इनवाइस मैनेजमेंट में, यानी कि आप पहले उसमें जाते हैं। तो अब ऐसा है कि नहीं, अब पहले आप सेल्स लेजर में जाएंगे, फिर सेल्स रिटर्न के अंदर जाएंगे, अपनी सेल्स यहाँ पे डालेंगे। इसको बाहर लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये पॉइंट ऑफ सेल के साथ यहाँ डायरेक्ट लिंक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम अभी तक इंटरमीडिएट के साथ ये है कि हमारा वो क्लाइंट अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा। अगर इंडिविजुअल में जाएं तो वो उठा लेता है कि किस क्लाइंट का है, लेकिन अगर आप एज ए इंटरमीडिएट जाएंगे तो किस क्लाइंट को सिलेक्ट किया वो यहाँ पे ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अपनी सेल्स डालनी है। वट एवर सेल्स यहाँ पे जो भी आप डालेंगे वो वैलिडेट करता है, और करने के बाद आप ऐड इनवाइस कर देते हैं यहाँ पे, तो वो इनवाइस आपकी ऐड हो जाती है। मजीद मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ से बाहर आके दोबारा उसमें आ रहा हूँ, ये देखिएगा। अच्छा, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले सेल्स का नेक्चर C है, यहाँ पर आप लोड इनवाइसेस करते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक नया बटन इन्होंने दिया है, वो है डी लिंक। पहले ये था कि जब हम कोई एक इनवाइस उठा लेते थे तो वो अब आपको अनसबमिट नहीं हो सकती थी, वो एक दफ़ा जब आपने लिंक कर लिया तो हो जाती थी। अब किसी इनवाइस को अगर आपने गलत उठा लिया है तो सेलेक्ट करके डी लिंक कर सकते हैं। ये जो ऊपर कॉलम इन्होंने दिए हैं ये वाले, यहाँ मेरा कर्सर है, आप देख रहे होंगे, ये सर्च के लिए है। ऐड आपने वहीं से बाहर से जाके ही करना है, कोई भी सेल्स जो भी करनी है। अब मैं यहाँ से आता हूँ नेक्चर A में।
ये देखिएगा अनेक्शन ए है परचेजेस का, यहाँ पर आप लोगों ने इनवाइसेस को ऐड करना है। लोड इनवाइसेस कैसे होंगे, यहाँ से यहाँ पे आप ऐड इनवाइस करेंगे कोई भी जिससे परचेजेस कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये था कि आपकी तमाम परचेजेस जो है वो हम डाल नहीं सकते थे, जो जो आपको सेल डालता था वो आप सेलेक्ट करते थे। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि आप परचेजेस डाल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनवाइसेस का सिस्टम यहाँ ख़त्म करेंगे और दोबारा इसको वहीं से लेकर आएंगे कि जो आपको सेल्स डाल दे वही आप उठा सकें। मज़ीद ये है कि परचेजेस के बाद जब आपने परचेजेस डाल ली तो यहाँ से आप लोड करेंगे, और इसी तरह विद होल्डिंग का है तो यहाँ से लोड करेंगे। अगर कोई परचेज आपने गलत उठा लिए तो डीलिंग कर सकेंगे। ये बटन नया है समरी का। अच्छा, मेरा कर्सर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जो है समरी का बटन है। ये यहाँ से मुराद ये है कि पहले जो है हमें समरी का बटन अवेलेबल नहीं था। अच्छा जी, मैं मज़ीद आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो होऊंगा ना अजान की वजह से, और मैं अब जा रहा हूँ अनेक्चर बी की तरफ। ये है आपका इम्पोर्ट्स का। यहाँ से अभी कोई डाटा यहाँ पे नहीं आ रहा, जबकि पहले वाले EFBR में साथ साथ आता रहता था। तो आप जो है यहाँ पर जो भी आपका डाटा GETs अवेलेबल होंगी, अभी तक नहीं अवेलेबल, आप सेलेक्ट करेंगे और उसको लोड कर लेंगे। यहाँ पर यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई लोड आपने गलत कर लिया तो डीलिंक कर सकते हैं। और ये भी एक नया बटन दिया है ना समरी का। समरी की इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि पहले ये था कि आपको सारा डाटा वहीं पे देखना पड़ता था, अब समरी आप देख सकते हैं, एक बार समरी बना के कि ये की सूरत हाल है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ सेल्स पे, मैं गया नेक्चर सी पे, और इसी तरह इसमें एक्सपोर्ट का कॉलम है। एक्सपोर्ट सेल्स के साथ रिलेटेड है, नेक्चर सी के बाद आता है डी। इसमें इसी तरह आपने अपनी सेल्स डालनी है, तमाम की तमाम वो एक्सपोर्ट्स जो आपने यहाँ पे की हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो आपकी IT सर्विसेज हैं वो अभी अवेलेबल नहीं हुई। अच्छा, डी के बाद आपको मूव करना है एनेक्चर ई की तरफ। अच्छा, ये देखिएगा कि यहाँ पर डाटा डालने में एनेक्चर ई जो है और F यहाँ पर अवेलेबल है। ये फेडरल साइज का एनेक्चर ई जो है, ये इसके कॉलम वही हैं जो पहले थे। अच्छा, एनेक्चर F जो है वो आपका पहले भी ऐसे ही था, बैलेंस क्रेडिट का। आपका जो भी कैरी फॉरवर्ड है और बॉट फॉरवर्ड यहाँ पे आता है वो अभी भी यहीं पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये लाजमी मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। पहले ये है कि था मैंडेटरी लेकिन लोग नील करते थे, तो अब मैंडेटरी की सूरत में जो IT वाले हैं या जो सर्विसेज वाले हैं वो कैसे क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो उनके पास स्टॉक नहीं होता। अब अगर 0-0 करेंगे तो वो उसको मांगेगा कि भाई इसको आप पहले डालें तो हम आगे चलें। अच्छा जी, मैं मज़ीद आगे चल रहा हूँ। एनेक्चर F के बाद एनेक्चर G पे मुझे जाना है। AFG, ये आपका आ गया एरियर्स का। ये एरियर्स का जो बटन है ये सिर्फ और सिर्फ आपका सेल टैक्स का ही चल रहा है, जो कि आपका FBR का है। इसके अंदर पंजाब या किसी और सूबे का एरियर नहीं आ रहा। अच्छा जी के बाद अब मुझे आपको लेके चलना है H पे। ये मैं आ गया H पे। H आपको पता है कि स्टॉक स्टेटमेंट होती थी आपकी। आप जरा देखें कि स्टॉक स्टेटमेंट उन्होंने किस कदर एलेबोरेट करके बना दी यहाँ पे, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई डाटा ना बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ना ही आपको डालने की ऑप्शन है। लगता है इस पे बाद में वो कोई काम करेंगे। अच्छा जी, मैं चल रहा हूँ जी H के बाद I, अक्षर I। ये देखिएगा। अच्छा, I इसमें मेरे ख्याल में, हाँ नहीं I नहीं J जी, J आपका प्रोडक्शन डाटा है। ये जो डाटा है, ये जो अक्षर है ये भी मस्ट है। थोड़ा सा स्लो हो रहा है। नेक्चर J में आपका प्रोडक्शन डाटा है। ये जिस तरह आपका स्टील के लिए नेक्चर K है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। ये आपका आ गया प्रोडक्शन डाटा। ये पहले वाले ऑप्शन में भी था लेकिन इसमें कुछ कॉलम एक दो बड़े हैं। अच्छा, J के बाद आपको आना है, अब हमने यहाँ पर आपका P, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। इसमें क्या किया है इन्होंने, नेक्चर P में अलग अलग मेंशन कर दिए हैं कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, कैपिटल सीट्स, इस्लामाबाद, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और इसको अपने कोड दे दिए हैं। अब ये इन कोड से लिंक करेंगे उन अकाउंट्स को बैंक के, ताकि अलग अलग पेमेंट चली जाए। यहाँ पर आपकी पेमेंट्स आ रही हैं हेडवाइज। अच्छा, मैं यहाँ से ज़रा बाहर आऊँगा, इसकी क्वेरीज भी आपसे लेने से पहले मैं अपनी वो प्रेजेंटेशन पूरी कर दूँ।
जो कि हमारे पास अभी है, लाइन में है। अच्छा, ये अब प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? कमर भाई जरा मुझे ओके कर दें। इसको बंद करो। नहीं, इसको बंद करेंगे तो फिर आएगी फिर आएगी, अच्छा ठीक है, ये देखिएगा मैं अब कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ रही होगी? नहीं अभी, हाँ अब आ, ओके ओके जी, अच्छा जी। ये जी, अच्छा, कंटिन्यू मैं करो आपको प्लीज। यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि हमारे लीगल इश्यूज क्या है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर ये रिटर्न फॉर्म बना है। एफबीआर ने खुद ही अपने तौर पे ये एक रिटर्न फॉर्म बनाना शुरू किया है, जबकि मैं समझता हूँ कि प्रॉपर लेजिस्लेशन में चेंज होनी चाहिए तमाम सूबों की, कि वो एक सिंगल रिटर्न फॉर्म को एक्सेप्ट करें कानूनन। इसी तरह जो सपोर्ट है एक सिंगल नोटिफिकेशन से, वो गलत है। तीसरी बात यह है कि देखें, अगर सूबों को अपने लाइन ले लिया है तो वहाँ पर सिंध में और बलोचिस्तान में अभी भी स्टिल दिसंबर की रिटर्न खुल रही है, कि पंजाब में नहीं खुल रही लेकिन वहाँ खुल रही है। अब कोई वहाँ जमा करा देगा तो इस रिटर्न की क्या सूरत हाल होगी, और अगर किसी ने ये जमा करा दी तो वहाँ पे उसकी क्या सूरत हाल होगी, ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरह जो आपकी अगर कुछ सेपरेट रिटर्न इग्नोर कर देते हैं, अगर कोई लेजिस्लेशन, तो उसकी क्या डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्या ऑर्डर्स करेगा, सेक्शन 11 आएगा, या उन केपीके में या सिंध में बलोचिस्तान में उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे, मैं कह नहीं सकता हूँ इस सिलसिले में। अच्छा, मजीद मैं इश्यूज के ऊपर आता रहूँगा। देखें, हमारी जो प्रॉपर एक्सपोर्ट है वो अभी तक मिसिंग है इस सेल टैक्स रिटर्न में, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर आप लोगों ने रिफंड्स लेने होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो रिवीजन है प्रोविजन सेल टैक्स रिटर्न की, वो इसके अंदर किसी किस्म का कोई बटन नहीं है। इसी तरह जो एक्सटेंशन है उसका भी कोई किसी किस्म का बटन नहीं है। और मसला ये आएगा कि एक रिवीजन अगर आप लेते हैं तो क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मुझे रिटर्न देनी है, बलोचिस्तान की रिवाइज करनी है या सिंध की, तो क्या वो सबकी रिवाइज होगी, और क्या ये मुझे इनके पास आना पड़ेगा एवरी टाइम? तो ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है रिवीजन का। और इसी तरह अगर किसी लेजिस्लेशन में सिंध, बलोचिस्तान, केपी या जिसने किसी ने कोई एक्सटेंशन देनी है, तो उस एक्सटेंशन का क्या होगा, कि वो एक सेपरेट अलग से एक्सटेंशन देंगे, या हर मरतबा उनको एफबीआर को कहना पड़ेगा और वो तमाम की तमाम एक्सटेंशन वन गो में होंगी। ये एक टेक्निकल मसला रहेगा। इसी तरह जिस तरह पहले आप लोगों को याद है कि अभी भी 26 सेक्शन में एक एनुअल सेल टैक्स रिटर्न भी है, तो वो यहाँ पे जब ये ऑनलाइन हुआ था तो वो ख़त्म हो गई। तो वहाँ पर जो आपके सूबों के हैं उसमें एनुअल सेल टैक्स रिटर्न अभी भी हैं, तो उसके लिए क्या सूरत हाल होगी, ये अभी तक साइलेंट है यहाँ पे। मैं मजीद इश्यूज के ऊपर आपकी तवज्जो चाहता रहूँगा। फेडरल लॉज में जो हमारे रिस्पेक्टिव रूल्स हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं, उनको उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया कि ये सिंगल सेल टैक्स रिटर्न भी कोई है। इसी तरह जो प्रोविजन लॉज हैं उन्होंने भी किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं की कहीं पर कि ये कुछ सिंगल सेल टैक्स रिटर्न भी एक्सेप्टेबल होगी। और तीसरी चीज़ बड़ी अच्छी ये भी है कि आपको इसका नाम चेंज ये करना चाहिए कि सिंगल सेल टैक्स रिटर्न, इंस्टेड कि आप ये लिखें कि ये सिंगल सेल टैक्स एंड फेडरल रिटर्न। ठीक है, हाँ जी। एक और भी यहाँ पर बात है कि अगर एक रिटर्न हम नील जमा करा देते हैं तो क्या वो रिटर्न नील उसकी जमा होगी या बाकियों की भी नील हो जाएगी, या क्या होगा, या हम सिर्फ एक में रिटर्न नील करा देते हैं तो बाकियों के लिए फिर हमें क्या रिवीजन लेनी है, क्या करना है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं और बेशुमार क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। मैं मजीद आगे चलूंगा, मैंने जो इश्यूज हाईलाइट किए हुए हैं। सिंगल रिटर्न जो है वो इन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है कि सेक्शन 26 में जा रही है। अब मसला ये है कि हर वही आदमी रिटर्न जमा करा सकता है जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो। मतलब अगर कोई केपीके वाला बंदा चाहता है कि मैं सिंगल रिटर्न जमा कराऊं, क्योंकि वो केपीके में भी सप्लाई दे रहा है और सिंध में भी दे रहा है, बलोचिस्तान में भी, लेकिन उसकी कोई गुड्स नहीं है, तो पहले उसको यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी सेल टैक्स के अंदर एफबीआर के साथ, तो फिर वो क्या जाएगा, बड़ा इशू है। अच्छा, इसी तरह जो पेमेंट का मेथड है आपका कलेक्शन का, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये समझ नहीं आ रही कि टैक्स तो अलग अलग एलोकेट हो रहा है, मगर उसकी कॉम्प्लिकेशन ये बन गई है कि उसको किस किस हेड में किस वक्त एलोकेट होना है। अच्छा जी, मैं मजीद एक ऑपरेशनल इशू की तरफ आऊँगा। देखें, जैसा मैंने आपको कहा कि जो नेक्चर एफ है ये हमारी आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई किसी किस्म का स्टॉक नहीं होता। इसी तरह मैं आगे चल रहा हूँ। एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना वो बनना चाहिए प्रोविजनल विद होल्डिंग टैक्स की एडजस्टमेंट का, कि अगर एक सूबे से किसी ने दूसरे सूबे का कोई विद होल्डिंग कर लिया है तो उसको उसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलती।
तो वो मेरा ख्याल है कि मिलनी चाहिए, आपस में इनको कोई कोऑर्डिनेशन देना चाहिए ऐसा। इसी तरह आपकी जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न है उसके अंदर रिवीजन का एप्लीकेशन फॉर्म और एक्सटेंशन का भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, दोनों होने चाहिए। मैंने ये अर्ज अभी भी किया था थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, फिर और मजीद ऑपरेशनल इश्यूज की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न है इसके अंदर एनेक्चर सी जो है वो प्रोविजनल सेल टैक्स एडजस्टमेंट नहीं देता। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा मसला है कि जब तक वो नहीं देगा तो फिर हम इसको आके एनेक्चर सी तो सेल्स का है। इसी तरह वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी नहीं देता। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है कि विद होल्डिंग भी उसको देनी चाहिए। अच्छा जी, एक आपका इशू हमारा और भी हमें हमेशा पेश रहता है कि गाहे बगाहे एफपीआर या सूबे हमें रिड्यूस रेट स्कीम्स भी देते हैं जिसमें इनपुट एडजस्टमेंट नहीं होती। अब हम इनपुट तो एडजस्ट कर रहे हैं और रिड्यूस रेट को भी ले रहे हैं, तो अब क्या होगा? क्योंकि जो उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने यहाँ तो कैटर किया होता है, जबकि इसमें तो खुला होगा, जैसे एक सूबे ने इनपुट अलाउ कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो फिर ये कैसे फरहाद करेंगे भाई, वहाँ पे? जी जी बिस्मिल्लाह। थोड़ा स्लो प्लीज, अच्छा स्पीड जरा मैं ज्यादा है। अच्छा मैं टाइम देख के चल रहा था। ठीक है हाँ सर, जरा शुक्रिया। कोई इशू नहीं ना, टाइम का कोई इशू नहीं, आप जरा स्लो चलो। ओके सर, आई एम थैंक सॉरी। यू, थैंक यू। जी, ये मैं नंबर 7 अपना ऑपरेशनल इशू पे हूँ कि अब अच्छा ये भी हम लोगों को पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक मैनुअल रिटर्न चल रही हैं। अब कैसे होगा कि ये एफपीआर उसको कैसे इनसे मर्ज करेगा? अच्छा जी, अब हमारी जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न है वो क्या तमाम सूबों के लिए हो जाएगी? मींस मैं तो अब रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ केपीके में और मैं तो सिंध में नहीं हूँ, तो मैं तो रिटर्न यहाँ जमा करवा रहा हूँ, तो कानून तो ये कह रहा है कि रिटर्न तो वहां की भी जमा हो गई। अच्छा जी, नंबर 8 है मेरा एक और इशू जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी ऐसा ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं है कि मैं जो सेल्स लेजर है वो इंटरमीडियरीज के लिए, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल तौर पे जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे सामने वो सेल्स के मेरा डाटा आ जाता है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इंटरमीडियरी की तो वहाँ पे अभी वो ऑप्शन ने खोला नहीं है। अच्छा, एक नेक्स्ट ऑप्शन है सर, ये प्रॉब्लम है कि सेक्शन 8B1 है जिसमें हमें 10% टैक्स अलाउड होता है, 90% का टैक्स अलाउड होता है, 10% हमें जमा कराना होता है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, अगर आप सेलेक्ट करें तो वो आपके ऊपर नहीं लगता। अब इसमें उन्होंने सिर्फ 4 ऑप्शंस डाल दिए हैं, बाकी सारी ऑप्शंस को उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं डाला। अच्छा जी, कुछ मेरी सजेशंस हैं यहाँ पे एक स्लाइड सी। पहली तो मैं ये चाहूँगा कि ये पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम पे हम बताते रहते हैं कि तुम, मैं नंबर 1 कंपाइल ऑल प्रोसीजर फॉर ऑल सेल टैक्स लॉज इन सिंगल फॉर्म। हम इसको ऐसा कंपाइल करें कि एक सेल टैक्स लॉ के अंदर सिंगल फॉर्म लेकर आए जिसमें तमाम सूबे आज़ाद जम्मू कश्मीर ये मुत्तफिक हो जाएं कि यस दिस इज एक्सेप्टेबल अप टू दिस एक्सटेंट। अच्छा, जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है ना इसको खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि जो प्रोविजनल अथॉरिटीज हैं शुड इशू क्लैरिफिकेशन ऑन इट सो दैट टैक्स पेयर में प्रोसीड विदाउट हैजर्ड। तमाम के तमाम सूबे जो हैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दें कि ये रिटर्न हमारे लिए डीम्ड है और ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, जो प्रिंटेड फॉर्म है वो बाज़ जगहों पे हमें अभी भी नहीं मिल रहा, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होते हैं ना, तो हमें वहाँ प्रिंट ऑप्शन रिक्वायर्ड होती है ताकि हम अपनी फाइल में कंप्लीट कर लें, तो वो वहाँ पर उनको ऑप्शंस देनी चाहिए। और ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग ऐसे भी हैं लाइक मी कि हम जब प्रिंट फॉर्म में आता है तो हम आसानी से रीडेबल हो जाता है हमारे लिए, हम कंप्यूटर पे इस तरह नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ पर भी ऑप्शन होनी चाहिए ताकि हम प्रिंट निकालें, उसको रीड करें और फिर ओके करें। मजीद ये है कि कुछ लीगल इश्यूज जो हैं वो ऑप्शनल हैं और ऑपरेशनल, लाइक ओल्ड पोर्टल। जब कोई लीगल इशू आते थे तो ये क्या करते थे कि उस ऑप्शन को, उस बटन को ऑप्शनल करते थे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अब वो उन्होंने उनको फिर दोबारा मैंडेटरी कर दिया। अच्छा जी, मैं बस चंद 1-2 मिनट और लूँगा आप लोगों के। अच्छा देखें, जो लीगल चेंजेस हैं ट्रांजिशन पीरियड के, इसके ऊपर को ख़ास तौर पे बात होनी चाहिए कि ये इस दौरान क्या होगा। फिलहाल फौरी तौर पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि सेल टैक्स रिटर्न की जो सबमिशन है इसकी डेट एक्सटेंड होगी और उसके बाद मजीद कैसे चलेंगे ये आप बताएंगे, क्योंकि जो दिसंबर का फॉर्म है वो अवेलेबल सिंगल रिटर्न पर तो आ गया है, लेकिन जो उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था वहाँ पर IRS से पहले जो EFBR था ITMS, वहाँ पर दिसंबर का फॉर्म उन्होंने ओपन नहीं किया।
अच्छा, इसके ऊपर ना क्वेश्चन, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की डिटेल लिस्ट होनी चाहिए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वहीं से जाके चेक कर ले। इसके साथ साथ मैं सलीस करूंगा कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, फाइलिंग कैसे हो, रिवीजन कैसे हो, कौन करेगा, एक्सटेंशन कौन कौन कब कब किस पार्ट की करेगा, और उसकी पेमेंट। अच्छा, इसी तरह जो रिड्यूस रेट है उसके ऊपर फौरी तौर पे काम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अभी स्टिल हम लोगों ने इस पे वो दे दिया, जो रिड्यूस रेट अभी भी हमारे आ गए हैं आईसीटी के, इसी मिनी बजट में भी आ गए। अच्छा, ये देखें, ये एक मॉड्यूल हम जो पहले एक बना रहे थे, मॉड्यूल क्या है कि ये एक पीआरए, आपका पीआरए, सेल्टेक्स, बलोचिस्तान, एजे के, ये सब के सब जो हैं ये लिंक करना चाह रहे हैं हम सिंगल पोर्टल पे। अब आप देखें कि इसको हम कैसे लिंक करना चाह रहे थे ये, और हमने क्या किया। हम लोगों ने क्या किया कि इस सब के सब को इस पे लेकर आ रहे हैं, ये एक मॉड्यूल बना रहे हैं इसको, ताकि तमाम की तमाम रिटर्न्स इस सेल्टेक्स एक्ट में जाएं। अब क्या रजिस्ट्रेशन लाजमी है, नहीं लाजमी, ये सब चीज़ें जो है ना येट टू बी डिसाइडेड हैं। अच्छा जी, कुछ 3 चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि ये ऑप्शंस जो है ना इन्होंने अच्छी दे दी हैं। वैलिडेट बटन दे दिया है एक एडिट में, इससे क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज़ आप देखते हैं कि इट इज़ नॉट वैलिडेटेड तो आप उसको फिर अनचेक करते हैं। एक डी लिंक ऑप्शन इन्होंने अच्छा दे दिया। इसी तरह एक समरी का ऑप्शन इन्होंने हमें अच्छा दे दिया। अच्छा जी, माशाल्लाह। मैं आगे चल रहा हूँ सर। ये रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं जो मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पर डाल देने चाहिए। सेल्स समरी जो है वो प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाए। जो प्रोडक्शन डाटा है इंटरमीडिएट्स के लिए उस भी खोल दें, लेकिन साथ साथ वो उसको इंडिविजुअल के लिए खुला हुआ ही है तो उसके लिए भी खोलें, इंटरमीडिएट्स के लिए भी। अच्छा, जो इंटरमीडिएट है उसमें क्लाइंट का ऑप्शन सेल्स पॉइंट में नहीं आ रहा। इसी तरह प्रिंट प्रीव्यू जो है वो बड़ा आसानी से डाला जा सकता है, लेक्चर्स का, वो डालें। अच्छा, सेल टैक्स एरियर जो है वो सबके सब आना चाहिए, तमाम के तमाम लोगों का, कि किस किस का कहाँ पे एरियर है। अच्छा जी, बस 1-2 स्लाइड्स है मेरी और मैं आपसे चाहूँगा। अच्छा, ये हमारा हेल्पलाइन है FBR की। वैसे बहरहाल अभी वो इस पर हमें किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स हमें मिल नहीं रहा। ये इनका फ़ोन नंबर है और उनकी ईमेल नंबर है। अच्छा, ये इनका रजिस्ट्रेशन है FBR की लिंक, यहाँ से वो लिंक होता है ताकि हमें रजिस्ट्रेशन अगर करवानी है तो। मैं ओवर टू करूँगा बहुत ज़्यादा शुक्रिया के साथ कमर साहब का कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे असिस्ट किया, और साथ साथ मैं मशकूर हूँ बहुत ज़्यादा राना मुनीर साहब का, हमारे प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार। इन्होंने बहुत मोटिवेट करके मुझे ये चीज़ कहा है कि आप ये करें, और यकीनन इन लोगों की मदद के बगैर मैं ये ना कर सकता था। ओवर टू कमर साहब, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, थैंक यू वेरी मच फराज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी शॉर्टेस्ट टाइम में बड़ा ब्रीफली सारी चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और तमाम वो बातें जो हम समझते थे ज़रूरी थे डिस्कस होना, आपने उन तमाम बातों को भी आगे शेयर किया हम सब से। मैं अब आगे अगले सेशन की तरफ हम आते हैं, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी राय साथ साथ हम ले सके। भाई इसमें पूरी स्क्रीन आ जाए ताकि वो लोग उनको हम आगे कंटिन्यू कराएं और उनकी पैनलिस्ट की राय लें, अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज के। सबसे पहले हम कराची चलते हैं और वहाँ से आगाज करते हैं। वहाँ पे हमारे मौजूद हैं दोस्त ज़िशान मर्चेंट साहब, मैं प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन। किनकी? फराज भाई अपनी शेयरिंग प्लीज ऑफ कर दीजिएगा ताकि हम आगे दोस्तों को कनेक्ट कर सके। बाकी ठीक है, मैं करना चाह रहा हूँ जी, शेयरिंग को ऑफ करें प्लीज। हाँ, ये आ गया। सारी नहीं रुकना। अच्छा ठीक है, हाँ, ये मैंने। निशान भाई मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, काइंडली आप आए और आगे जो है थोड़ा सा हमें साथ साथ लेके भी चलें। चल निशान भाई माइक उन्होंने बंद कर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जनाब। रोजगार के नाम से शुरू करता हूँ, और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन जो है दी गई है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, जैसे आपने फरमाया। यकीनन अभी हम इसके ट्रायल और टेस्टिंग मोड में हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है अभी सामने और नजर आएंगी। तो इस पे सबसे पहले अगर इसको
कैटेगराइज इस तरीके से किया जाए कि इसमें क्या चीजें हैं जो फौरन हमें जिसकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए एफबीआर से कि ये इसको फौरन इम्प्लीमेंट करे। जैसे फराज साहब ने कहा कि ई इंटरमीडिएट अपने क्लाइंट्स को सिलेक्ट करके उसकी रिटर्न्स को इस वक्त नहीं कर पा रहे, तो ये तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है कि इस चीज को हमें फिल फॉर जो है आइडेंटिफाई भी करना चाहिए और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उन्हें बताना भी चाहिए। सिमिलरली इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज है कि जिसको अगर हम कैटेगोरिकली पॉइंट बाय पॉइंट अगर एफबीआर को बना के भेजें तो उसमें उनको ना सिर्फ हम निशानदेही करके बता सकते हैं, बल्कि आने वाले टाइम्स में क्योंकि 18 तारीख ड्यू है इस रिटर्न की, उससे पहले अगर उसको वो ठीक करेंगे तो मेरे ख्याल से जो है हम रिटर्न्स फाइल करने में कामयाब होंगे। इसमें सिमिलरली इसमें जो सबसे पहले मैं जो फाइल अपलोडिंग वाला इशू मेरे ख्याल से सबको आ रहा है। आपको याद होगा जो पाल ने एक सेमिनार इस पे किया था ऑनलाइन, तो उसमें ये कहा था कि जो ऑफलाइन मोड में जो इनकी एक्सेल की फाइल है उसमें सबसे पहले जैसे हम मंथली स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करते थे, वही फीचर जो है वो इसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप जो भी इनवॉइसेस मैन्युअली भी डाल रहे हैं एक्सेल की फाइल में, तो पहले आप उस फाइल को वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद फिर अपलोड करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे दोस्तों को शायद अभी इस बारे में पता नहीं है, तो अगर हम पाकिस्तान टैक्स बार जो है इसके कोई FAQs बनाने में काम कर ले तो मेरे ख्याल से उससे बहुत सारे लोगों को गाइडेंस भी मिल जाएगी और लोगों की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। कुछ पॉइंट्स मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा ताकि ये सबके लिए इसमें इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। सिमिलरली हमने ये बारहा इनसे कहा है कि ये जो भी मॉड्यूल्स बनाते हैं इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल की इसमें कोई वो नहीं होती, इनके पास ऑप्शन नहीं होती। तो हमने जो लास्ट भी प्राल के साथ जो सेमिनार किया था हमने इस पे स्ट्रेस किया था इनसे कि एक्सपोर्ट टू एक्सेल करने का जो है इसमें ऑप्शन होना चाहिए, ना सिर्फ प्रिपरेशन मोड में बल्कि फाइल करने के बाद भी, ताकि अगर हम कोई भी डाटा जो खुद डाल रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए या वापस रीचेक करने के लिए कि हमारी वर्किंग्स ठीक है या नहीं है वो आसानी होती है। तो ये सजेशन हमने दिया था इसमें, इसको भी अभी तक इन्होंने कैटर नहीं किया, तो मेरे ख्याल से इसको भी देखना जरूरी है। सिमिलरली जो POS की इनवॉइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली उठ रही हैं इस वक्त, उसमें बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है। और उसकी जो IMS रिपोर्ट्स हैं कम से कम वो इस वक्त आईरिस में मुझे नजर नहीं आ रही। इस पे आपकी अभी डिस्कशन भी हुई थी और इस पे हमने बड़ी मुश्किलों से वो असरटेन किया था कि वो कहाँ पे वो इनवॉइसेस हैं। तो उसके लिए भी हमें अपने मेंबर्स को और FBR को भी चाहिए कि वो एजुकेट करें, अभी तक लोगों को बताया नहीं गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला अभी जो आपने भी फेस किया होगा, हमने कराची टैक्स बार से इसके ऊपर खत भी लिखा है कि जो इन्होंने क्रेडिट नोट्स को जो है डिसेबल किया हुआ है वो बिल्कुल लॉ के खिलाफ काम है इस वक्त। तो हमने उस पर एक लेटर जरूर लिखा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये क्रेडिट नोट्स की इशुएंस को वैलिडेट दोबारा नहीं करेंगे या जिसको रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक तो ये बड़ा मसला चल रहा है। आपके इल्म में ये भी है कि जहाँ पे FBR और दूसरे प्रोविंसेस भी एक रजिस्टर्ड है लोग, तो उसका सारा का सारा डेटा FBR अपने पास ले रहा है और वो SRB का टैक्स भी FBR ही कलेक्ट करना चाह रहा है, जिसपे आपने और हमने डिस्कस भी किया था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे वो चीजें हैं जिसको बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिटर्न उसको पहले सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है। इस वक्त जैसे अभी मुझे किसी ने हमारे ही ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, SRB ने एक अपना प्रेस रिलीज इश्यू किया है और SRB ने कहा है कि अभी तक SRB ने कोई एग्री नहीं किया है सिंगल रिटर्न के लिए, और SRB ने ताकीद की है कि वो जो उनका रिटर्न फॉर्म है उसी पे दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स की रिटर्न उस वक्त तक फाइल की जाए जब तक SRB इंटीमेट नहीं करता। तो इसका मतलब मुझे समझ में यही आ रहा है कि इस वक्त ये सिर्फ डिपार्चर है फ्रॉम EFBR टू IRIS। तो इस पे भी हमें क्लैरिटी चाहिए और पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से अगर आप ये चीज पूछ लेते हैं इनसे तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। सिमिलरली
एनेक्स्चर एफ का जिक्र किया फराज भाई ने, एनेक्स्चर एच का जिक्र किया। तो एनेक्स्चर एफ तो इंपोर्टर के अलावा किसी केस में फाइल हो ही नहीं रहा था करेक्टली कभी भी। तो अगर ये एनेक्स्चर एफ को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है इस दफा, तो जो डेटा ओपनिंग में आ रहा है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको वन टाइम ठीक करने के लिए कोई ना कोई एक एक्सेप्शन अलाउ करनी पड़ेगी एफबीआर को। अदरवाइज तो ये डेटा करेक्ट नहीं हो सकेगा कभी अगर एनेक्स्चर एफ फाइल करना है। तो मेरे ख्याल से एनेक्स्चर एफ, एनेक्स्चर जे, एनेक्स्चर एच, ये तीनों इंटर रिलेटेड एनेक्स्चर्स हैं। अगर आपको प्रोडक्शन डेटा चाहिए तो प्रोडक्शन डेटा इज ओनली रेलेवेंट फॉर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। अगर आपको एनेक्स्चर एफ में बेसिक स्टॉक चाहिए तो वो तो स्टॉक अब जब हम अपनी सेल्स और परचेज के एनेक्स्चर्स में सारी क्वांटिटेटिव डेटा भी दे रहे हैं, तो अब उसके लिए एनेक्स्चर एफ की कम से कम जरूरत नहीं रहती मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से जब चूंकि ये नया इसको वो करने जा ही रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को यकीनन दुरुस्त होना इसी वक्त जरूरी है। जब तक ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इन चीजों को, मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ ये एक जगह से डिपार्चर करके दूसरी जगह ले आना विदाउट रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द प्रीवियस सिस्टम, ये अगेन एक अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज होगी। और आप और हम उसी तरीके से जो है एफबीआर से फिर बार बार खत लिख के चीजों को वो कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से नाउ इज द टाइम टू हिट ऑन द नेल, और इस वक्त हमें ये बता देना चाहिए एफबीआर को कि भाई आप डिपार्चर कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन इसके साथ साथ इन खामियों को दूर करना बहुत जरूरी है। पीओएस की इनवॉइसेस जो है वो अगर मुझे मैन्युअली टिक करके अपलोड करनी है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। सिमिलरली प्रिंटेबल ऑप्शन होना चाहिए। हम कोई भी एनेक्स्चर भर के अगर उसका प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में प्रिंट का ऑप्शन है ड्राफ्ट मोड में, तो वो हमें होना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी इसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो अगर सारे ऑन बोर्ड है और सब लोग इससे एग्री करते हैं, तो हमें एफबीआर को ये सजेशन देना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिसंबर इसको जनवरी के टैक्स पीरियड से इम्प्लीमेंट करें। और अगर अभी करना चाह रहे हैं दिसंबर के महीने से और दिसंबर के टैक्स पीरियड से, तो मेरे ख्याल से डेट को इनको बढ़ाना नागुज़ीर है, क्योंकि अदरवाइज एनेक्स्चर सी की आज लास्ट डेट है और मेरे ख्याल से किसी के भी एनेक्स्चर सी फाइल नहीं हो सके। ओवरऑल आई वुड commend the efforts of Faraz Saab for giving a very exhaustive presentation, and I would appreciate Pakistan Tax Bar to hold such a beautiful and wonderful and a very timely webinar on this subject. And I would these are my initial comments. I am available for Q&A if there are from any participants. Thank you very much for giving time and opportunity to Karachi Tax Bar Association. बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई, थैंक यू वेरी मच। अब मैं हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से जाहिद अतीक साहब। जाहिद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली। थैंक यू सो वेरी मच सेक्रेटरी साहब, आपने मुझे मौका दिया। तो आप उस कैमरे के सामने आओ। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान टैक्स बार और इनकी जो करंट रजीम है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ राना मुनीर हुसैन, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू पे जो है शॉर्ट नोटिस के साथ एक वेबिनार अरेंज कर लिया और सेक्रेटरी साहब ने इंश्योर भी कर दिया कि जिन लोगों को नहीं भी एक्सेस हो सकी यहाँ तक ट्रैफिक के लोड की वजह से, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ इस हवाले से अपनी ऑडियंस के लिए कि जो सिंगल रिटर्न या नेशनल रिटर्न का जो मुतालबा है, ये पाकिस्तान टैक्स बार और सारे स्टेक होल्डर्स जो ट्रेड बॉडीज हैं उनका बड़ा दरीना मुतालबा था। लेकिन इस मुतालबे की जो है वो एक वजह ये थी कि हमें जो है वो ईज मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, बिजनेसमैन को फैसिलिटेशन मिले और हमें जो है वो जो है आसानी पैदा हो। लेकिन ये मौजूदा जो फॉर्म आया है, इससे तो यूं फील हो रहा है कि जैसे ये एक जो है ना बिल्कुल हैसल की बजाय जो ईज की बजाय हैसल होगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। जैसे ज़िशान ने भी आपको बताया कि अगर आप सिर्फ 8B की बात कर लें तो उसमें डिसअलाउंस ऑफ जो इनपुट टैक्स है वो डिफरेंट स्टैट्यूट्स में डिफरेंट है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स मेरी नज़र में इस वक्त जो है या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो है वो सिंगल फॉर्म में प्रीमा फेशी मुझे पॉसिबल नहीं लग रही। इस फॉर्म के साथ आप डिफरेंट स्टैट्यूटरी
लॉज की जो 7-6 लॉज हैं उनकी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसको सिंगल फॉर्म पे लाके इम्प्लीमेंट कराना इस फॉर्म के जरिए वो ठीक नहीं लग रहा और शायद ये कैपेबल नहीं है। हमने ट्राई करके भी देखा है, फराज भाई ने बड़ी डिटेल से अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म भी किया, एजुकेट भी किया फॉर्म के बारे में, लेकिन उससे आगे बढ़ के जो असल बात है, अगर ये फॉर्म मुकम्मल भी हो जाता है तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो होनी है डिफरेंट लॉज में वो पॉसिबल नहीं इस सिंगल फॉर्म के साथ। कई लॉ जो है वो 15% डिसअलाउ कर रहा है, कहीं 10 कर रहा है, कहीं पे जो है वो 20% की प्रोविजंस हैं और इसी तरह इनपुट एडजस्टमेंट्स के भी इशू आ रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि एफबीआर से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि एक ऐसा फॉर्म मिले जो कि ईज करे बिजनेसमैन के लिए और स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग जो प्रैक्टिशनर्स और कंसल्टेंट्स जो इस काम में शामिल थे वो उनके लिए भी आसानी होनी चाहिए। और जिस तरह से शान साहब ने भी प्रपोजल दी कि एफएक्यू बन जाए, तो हमने लाहौर में कुछ प्रपोजिशंस को देख ली है, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे पाकिस्तान टैक्स बार से, और इंशाल्लाह हम एफबीआर की पूरी मदद करेंगे कि अगर एक नेशनल ड्राइव के तौर पे आप नेशनल इशू के तौर पे अगर एक फैसिलिटेशन करना चाहते हैं तो पाकिस्तान टैक्स बार आपकी पूरी मदद करे। अपने ऑडियंस के लिए जो है आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, हमने इस रिटर्न फॉर्म को जो देखा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई, जब आप इसका एनेक्चर ए ओपन करते हैं तो इसके अंदर वो इनवॉइसेस का डाटा भी सारा लोड हो रहा है जिसकी आप एडजस्टमेंट प्रीवियस टैक्स पीरियड्स में ले चुके हैं, और कुछ डाटा जो है वो लोड नहीं हो रहा जो आपकी ईएफबीआर पे पिछले महीने में इनवॉइसेस अनक्लेम्ड है। तो यहाँ आप सबको पता होगा बीइंग प्रैक्टिशनर्स के डबल एडजस्टमेंट के कई केसेस जो है वो अंडर लिटिगेशन है, और एफबीआर ने मल्टीपल टाइम पे एक इनवाइस को लोड किया और अकाउंटेंट्स की इतनी वो नहीं होती वो उसको देख सके कि इनवाइस पहले भी क्लेम हो गई है, प्रोक्योरमेंट डिफरेंट साइड पे होती है और रिटर्न फाइलिंग दूसरी तरफ हो रही होती है। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जब भी फर्स्ट रिटर्न ये फाइल करें तो आप मेक श्योर कर लें कि इसमें कोई ऐसा डाटा ना आ जाए जिसकी आप पहले से एडजस्टमेंट ले चुके हैं और आपके क्लाइंट के लिए या आपके लिए एक जो है वो अनड्यू लिटिगेशन का सबब बने। ये हमने चेक करके देखा कि एनेक्चर ए के अंदर नवंबर की, अक्टूबर की, इवन के अगस्त की इनवाइसेस भी आ रही हैं डिस्पाइट दिस फैक्ट कि वो कंसर्न टाइम के ऊपर मटेरियल टाइम पे उस टैक्स पीरियड में वहां क्लेम हो चुकी हैं और वो दोबारा इनेबल हो गई हैं क्रेडिट के लिए। तो इस किस्म की जो है गलतियां अगर कोई अकाउंटेंट स्टाफ या रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच पाकिस्तान टैक्स बार फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, अनवर काशिफ मुमताज साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली कैसे ना पूरा अनवर साहब को मैंने लेना है। अनवर साहब स्पीक अनम्यूट कीजिए जी प्लीज। बहुत शुक्रिया कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक राना मुनीर साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हम बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन देखी हमने आज की, उसके बाद इनपुट हमारे पास आए जाहिद साहब, जीशान मर्चेंट, लेकिन हमें इस मेरे ख्याल में इस इशू को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। 10 अप्रैल 2010 को 18 अमेंडमेंट के जरिए सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दिया गया। अब उसके बाद से अगर आप भी विटनेस करेंगे और जितने लोग यहाँ इस वेबिनार में मौजूद हैं वो विटनेस करेंगे, मल्टीपल लिटिगेशंस किस बात पे? इस बात पे कि टैक्स हमारा फेडरेशन को देना है या प्रोविंसेस को देना है। और ये जो सूरत हाल है ये बढ़ते बढ़ते WWF में मुख्तलिफ सर्विसेज पे ये चलती रही और ये आज तक अभी तक भी बहुत सारे केस कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ डिसाइड भी हो गए हैं। अब यही चीज इस नेशनल टैक्स सेल टैक्स रिटर्न में या सिंगल सेल टैक्स रिटर्न में किया गया कि कंसल्टेशन नहीं की गई। कंसल्टेशन के बगैर अगर ये पाकिस्तान टैक्स बार की एडवाइस थी या सजेशन थी, चैम्बर की सजेशन थी, तो वो ये पर्पस नहीं होगा। आई एम श्योर
कि ये इसमें कोई कियोस बने। इसका पर्पस ये था कि इसका होमवर्क हो और एक ऐसी चीज, ऐसा डॉक्यूमेंट आए जिसपे लोग का मुत्तफिक हो, और मुत्तफिक होके वो एक टैक्स पेयर को, बिजनेसमैन को एक फैसिलिटेशन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी आदत हो गई है एफबीआर में भी और मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कि हम पहले चीज़ों को आगे फेंक देते हैं, उसके बाद उसको करेक्ट करने के लिए लोगों से इनपुट लेने शुरू करते हैं, जो कि मतलब एक फर्टाइल एक्सरसाइज होती है। हैविंग सेड दैट, अब अगर हम इस पूरी रिटर्न को देखते हैं तो इसमें जो ये बात आ रही है वो ये आ रही है कि हम बार बार ये बात कहते थे कि हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए बिटवीन द प्रोविंसेस। 2011 में पहले क्या कहते हैं एसआरबी आया, फिर पंजाब आया, फिर केपीके आया, फिर बलूचिस्तान, मूविंग सो ऑन। वो जो लोग हैं, कोई भी बैठ के एफबीआर ने किसी के साथ भी कंसल्टेशन नहीं की। पाकिस्तान टैक्स बार ने कोशिश की, एक पूरा सेमिनार किया यहाँ कराची में, जिसमें सारे सूबे के जो हेड थे वो आए थे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में कोशिश नाकाम हो गई और किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो साइन नहीं हो सका। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि ये जिसमें जो प्रॉब्लम्स है वो तो हैं कि नील रिटर्न फाइल नहीं हो रहा, आई एम श्योर एक्सटेंशन का इशू भी आया, डेटा जो प्रीवियस है वो भी नहीं है। लेकिन अब एक अभी जो मैसेज आया है एसआरबी की तरफ से कि वो ये कह रहे हैं कि आप ये रिटर्न नहीं फाइल करें, तो टैक्स पेयर को आपने फिर एक कंफ्यूजन पे खड़ा कर दिया, क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया कि मैं एफबीआर की तरफ जाऊं या एसआरबी की तरफ जाऊं। अब ये जो सूरत हाल है, ये किसी तरह भी किसी भी अच्छे डेवलप टैक्स जो इकोनॉमी होती है वहां नहीं की जाती। ये जहां इससे सिस्टम भी खराब होता है, इससे टैक्स पेयर भी मिसयूज करते हैं, इस तरह जो टैक्स कलेक्टर हैं वो भी इसको मिसयूज करते हैं, और इसी तरह जो है ये पाकिस्तान में हम सूरत देखते रहे हैं। मैंने 2-3 बातें ये की कि एक्सटेंशन के हवाले से और ये चीजें थी। लेकिन जब हम ये बात देखते हैं कि हम अगर वापस जाओ मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वहाँ 270 AAA जो है वो कहता है कि वैलिडेशन ऑफ किसकी क्या जिम्मेदारी है वो उन्होंने डिवॉल्व कर दिया और उनको एक्सेप्ट करना है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही और आज तक ये एफबीआर इस बात का जवाब देगा कि ये कंसल्टेशन क्यों नहीं हो सकी। दूसरी बात, उसमें कितना लोगों का जो लिटिगेशन में लॉस हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। फिर ये जो एसआरबी ने जो दे दिया, इसका मतलब आई एम श्योर कि सिर्फ ये कंसल्टेशन होती है कि पंजाब में क्योंकि हुकूमत जो फेडरेशन में हुकूमत है उनकी है तो पंजाब उनकी बात मान लेता है, एसआरबी में क्योंकि हुकूमत दूसरों की है तो वहां बात नहीं मानी जाती, केपीके में हुकूमत आपकी है तो बात मान ली जाती। इस तरह तो टैक्स का निजाम नहीं चलता, ये कोई पॉलिटिकल गिमिक्स थोड़ी चल रही है। ये तो एक ऐसा निजाम है जो आपको आइंदा फ्यूचर के लिए आपने एक फॉर्म बनाना है जिससे आइंदा आने वाले वक्तों में लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उनके ऑडिट होंगे, उनकी लायबिलिटी एसेसमेंट होगी, उनके रेवेन्यू जो एडजस्टमेंट्स हैं वो होंगी। तो ये तो पूरे एक आपको प्लानिंग करके जिसमें आप सोचेंगे फ्यूचर के लिए आप काम कर रहे हैं वो किया जाता है, और मेरे ख्याल में ये कभी भी कंसल्टेशन हो नहीं पाएगी। इसलिए कि जो जितना मैं एसआरबी को जानता हूँ वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ मीटिंग में बैठते हैं, एफबीआर बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ मीटिंग में बैठता है, और इसी तरह ये प्रॉब्लम जो है ये बढ़ती जा रही है। इस सेल टैक्स में अगर आइडिया देखें तो आइडिया पाकिस्तान टैक्स बार का है, अगर आइडिया देखें आइडिया ये जो है चैम्बर का है, एफबीआर ये आइडिया नहीं लेके आया। लेकिन अब आइडिया ने आपके सजेशन पे ऐसा काम कर दिया है कि आपको इस बात को मजबूर कर दिया है कि आप बैठे हैं उसको डिस्कशन करें, और जब तक उसका होमवर्क अभी तक नहीं हुआ उसकी एक लीगल सेंटिटी नहीं बनी हुई, उसकी कोई लीगल लेजिस्लेशन नहीं बनी हुई, जुरिसडिक्शन कौन डिफाइन करेगा, क्या लॉ है। अगर हम लॉयर्स हैं तो हमें तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सिंगल इनकी वैलिडिटी क्या है, ये कैसे वैलिडेट हो रहा है, किस लॉ के तहत वैलिडेट हो रहा है। 5 सूबे 5-6 जुरिसडिक्शन को आप एक साथ मिला रहे हैं तो उनकी कंसेंट्स हैं उसमें या नहीं है, ये बड़ा मेजर सवाल है। मैं रिटर्न फाइल भी कर दूं तो वो इनवैलिड रिटर्न है, कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, मेरे ख्याल में नॉन फाइलिंग का प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ये मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त है पाकिस्तान टैक्स बार के लिए कि एक वेबिनार तो बड़े टाइमली किया आपने, लेकिन इसको पुट फॉरवर्ड भी करें, इसको लेके आगे चलें, बिकॉज ये एक हैबिट बन गई है एफबीआर की कि जो है वो इस तरह की चीजें पहले फेंक देते हैं फिर कहते हैं कंसल्टेशन दो, जबकि ये चीज बिफोर हैंड होनी चाहिए। तो मेरी ये सजेशन है, मेरे यहाँ पे इस वक्त जो है प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हुए हैं, इसको इस तरह टिकअप किया जाए और इस सिंगल रिटर्न को अभी मेरे ख्याल में एंटरटेन नहीं करना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल ख्याल है
जब तक सारे सूबे इसमें कंसल्टेशन ना हो जाए, हम इलीगल डॉक्यूमेंट को हम वैलिडेट, हमें पाकिस्तान टैक्स बार को वैलिडेट नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है कि आपको उनको कहना चाहिए कि हमारे पास आप वो डॉक्यूमेंट दें जिसको जॉइंटली साइन किया गया है बाय ऑल द प्रोविंसेस, जिन जिन जुरिसडिक्शन पे आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ताकि कल किसी किस्म की लिटिगेशन हो, किसी किस्म की प्रोसीडिंग हो, तो टैक्स पेयर जो आपकी एडवाइस पे रिटर्न फाइल करेगा उसके लिए कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी पोजीशन जो है एक्सप्लेन करने का मौका हो। ये कुछ बातें थी जो मैं समझता था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान टैक्स बार को इसको FBI की नॉलेज में भी लाना चाहिए और गवर्नमेंट की नॉलेज में लाना चाहिए। अगर नहीं हो तो मेरे ख्याल में तो इस पे तो कोर्ट में भी जाया जा सकता है, क्योंकि इस रिटर्न की कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी एक आखिर में काशिफ भाई जो बासल में बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी लीगल सेंटिटी नहीं है। अच्छा, सही मानों में वाकई हम देखें जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस हाल में इन्होंने रिटर्न दिया और जिस तरह से रिटर्न को दिया है, ना सूबों का इसके ऊपर कंसेंसस है। जैसे आपने SRB का तो बड़ा क्लियर बता दिया कि वो तो कह रहे हैं कि जनाब हम तो कंसेंट ही नहीं ली। अच्छा, अब होगा क्या आगे कि लोग सारे मुश्किल में पड़ गए। ये वही है जिस तरह हम एक दफा आयरस सिस्टम लेके और पूरा हमने अपने रेवेन्यू सिस्टम जो है उसको एक दफा ब्लॉक कर लिया, और अभी फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि सेल्स टैक्स की रिटर्न बजाय हम इसको एक माह आगे ले जाते, पहले इसको हम दिसंबर में सारे टेस्ट ट्रायल करके आगे ले जाके और जनवरी से इसको लागू कर देते। चले एनी हो, कोई बात नहीं, मुश्किलात तो इसी तरह चलती हैं और हमारा तो वतीरा है कि हमने पहले मुश्किलात रास्ते में खड़ी करनी है, फिर उनका हल सोचना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब मेरे साथ लाहौर में मौजूद है हमारे अगले जो हमारे अपना पैनलिस्ट हैं, जमील अख्तर बेग साहब, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। मैं जमील बेग साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बेग साहब आएँ और साथ अपने व्यूज जो हैं आज के इस प्रोग्राम के रेफरेंस से शेयर करें। अच्छा चलिए, मैं इधर आ जाए, सर मेरे साथ ही आ जाए। जी आ जाओ सर, सजीव खबे आ जाओ। जी कंटिन्यू करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुनीर हुसैन साहब, सदर पाकिस्तान टैक्स बार, जनाब कमरुज़्ज़मान साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार, और तमाम पाकिस्तान के लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पे बात कर रहे हैं और मोस्टली इस वेबिनार को अटेंड करने वाले लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे हमारी तवज्जो हटी हुई है, वो है आइन। आइन के मुताबिक ये रिटर्न गैर आइनी है। 18वीं तरमीम के तहत जब सूबों को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपना टैक्स इकट्ठा करें, तो ये FBI को कहाँ से हक मिल गया कि वो रिटर्न एक सो कार्ड तमाशा के जी सिंप्लीफिकेशन करके तो सारे पैसे इकट्ठे करके तो कर ले जाए। ये गैर आइनी रिटर्न है और ये सूबों की आज़ादी पे एक खुदकुश हमला है। जब रिटर्न लॉ बन गए और पैसे सारे FBI के पास जाएंगे तो टैक्स लगाने का क्या मकसद रह गया? फिर टैक्स ये कहा गया कि जो सूबों को शेयर देगा FBI, तो पहले इसने कौन सा शेयर दिया है? क्या वर्कर वेलफेयर फंड का शेयर दे रहा है सूबों को? क्या वर्कर वेलफेयर फंड वर्कर वेलफेयर बोर्ड को दिया है FBI ने? ये गैर आइनी रिटर्न है। मैं चाहूँगा कि हमें लीगल फ्रेटर्निटी को इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं आइनी तौर पे और इसको ख़त्म करवाया जाए। बिल्कुल ये सूबों को अपना अपना हक है कि वो टैक्स रिकवर करें और टैक्स लगाएं। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि ये आयरस पे डाल दिया गया है EIPR से हटा के। ये एक साजिश हमारे दिमाग में शायद नहीं गई कि ये क्या ब्यूरोक्रेसी और IPR का चक्कर है। मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, जो जिसमें मैं गौर कर रहा था कि जब से ये EIPR का सॉफ्टवेयर हैक हुआ है
और इनका डाटा डैमेज हो गया हुआ है, तो उस वक्त से इन्होंने ये फटाफट कोशिश की है कि ये इसको आयरस पे डाल दिया जाए और पिछला डाटा गायब कर दिया जाए। इनके पास पिछला डाटा डैमेज हो चुका हुआ है, पहले वो डाटा तो दिखाएं जो इनके पास पड़ा हुआ है। हम इनसे मांग रहे हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड वहां पे डैमेज हुआ है, ये बता नहीं रहे टैक्स बार को। तीसरा अहम इशू जो हमारे प्रेजेंटर साहब ने उठाया है कि जो एक सूबे में रजिस्टर्ड है, एक जैसे अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है, वो तो एक सूबे में सर्विस दे रहा है, वो एपीआर में क्यों रजिस्टर्ड हो? अब हमें एपीआर के पास भी रजिस्टर होना पड़ेगा, सूबे के पास भी रजिस्टर होना पड़ेगा। अब रिक्वायर्ड ही नहीं है सूबे फेडरेशन के पास रजिस्ट्रेशन की, हम सप्लाई देते ही नहीं है, हम देते ही सर्विसेज है, तो एपीआर के पास क्यों रजिस्टर्ड हो? हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे पंजाब में, और मैं इस पे खराज तहसीन पेश करता हूँ सिंध रेवेन्यू बोर्ड को कि उन्होंने इसका कंसेंट नहीं दिया, बिल्कुल आइन के मुताबिक उन्होंने काम किया है। और क्योंकि ये 18वीं तरमीम जो है वो सारा सेरा पीपल पार्टी को जाता है, तो पीपल पार्टी कैसे कहेगी कि ये 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई का काम करे? ये बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का और कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि जो आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और 18वीं तरमीम में जो आइनी तौर पे हकूक मिले सूबों को, उनको छीना जा रहा है। हम इसके खिलाफ, मैं तो बहरहाल आवाज उठाऊंगा कि ये ठीक नहीं होनी चाहिए, रिटर्न सूबों को अपनी अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके ख्यालात से हम पहले भी महसूस होते रहते हैं, और आज आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के सेशन में बात की कि जो रिटर्न ही इलीगल है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो अभी तक की सिचुएशन है उसको हमने लीगल जो कवर है वो नहीं दिया, सूबों की कंसर्न नहीं ली। चले एनी हो, मैं अब अगर हम जी राशिद इब्राहिम साहब हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, इस वक्त प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद जो हमारी टैक्स बार एसोसिएशन है उसके, और हमेशा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हुए हैं, हमेशा जब भी कभी कोई इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने की बात आई है, खास तौर पे बिलखुसूस रिटर्न से मामला जो है उनको जब भी कभी हमने डिस्कशन की बात की है, तो राशिद साहब से हमेशा हमें बड़ी अच्छी रहनुमाई मिली। उन्होंने हमेशा बड़ा अच्छा गाइड किया और बड़ी कानूनी बात की जो शायद हमारे वहम गुमान में भी बाज़ दफ़ा नहीं होती, और वो इश्यूज लेके आते हैं। राशिद साहब, मैं आपका माइक सर ओपन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने जो व्यूज़ हैं आज के उसके बारे में, जो हमने सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के बारे में डिस्कशन की, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। शुक्रिया कमर साहब, थैंक यू वेरी मच। राना साहब और फराज साहब ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और हमारे बाकी भी साथियों ने बहुत जो वैलिड पॉइंट से वो उठाए, और ऑलरेडी मेरे ख्याल में बड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात हो चुकी है। मैं कुछ बातें जो एक्चुअली जब हार्मोनाइजेशन की बात होती है तो इंटरनेशनली भी इसको बहुत ज्यादा फोर्स किया गया। जो इस वक्त राइज 2 है वर्ल्ड बैंक का, शायद ये भी एक मजबूरी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो इसको करें, क्योंकि दिस इज वन ऑफ देयर कंडीशंस, जो कि $400 मिलियन का लोन है राइज 2 का वर्ल्ड बैंक से आ रहा। उनकी एक कंडीशन थी कि वो इसको सेल टैक्स रिटर्न को इंट्रोड्यूस करें। ऐसी ही एक चीज इंडिया में हो चुकी जो 4 साल पहले हुई थी, लेकिन MOU पाकिस्तान में साइन हुआ FPR ने, जो दूसरे रेगुलेटर थे प्रोविंसेस के, लेकिन उसको लेटर एंड स्पिरिट में, जैसे हमने अभी सब सुना, कि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और उन जिसमें जब तक के प्रोविंशियल लॉज में, फेडरल लॉज में अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स नहीं की जाएंगी, इस रिटर्न की ना कोई लीगल हैसियत है, और फिर बल्कि मुश्किलात पैदा कर देगा, ना सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए, हम कंसल्टेंट्स के लिए भी, कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। है तो ये बहुत अच्छी चीज, और हम बहुत अरसे से इसको, हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फोरम से भी इसके ऊपर इसकी डिमांड करते रहे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इंडिया में आपको पता है कि 1 रिटर्न 1 रेट पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है। इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे जिसमें
इसकी असेसमेंट का इश्यू भी आएगा। और जैसे कि अभी जमील साहब ने कहा कि कैसे पैसा एलोकेट होगा, एलोकेट तो हो जाएगा, वो डायरेक्टली उस रिटर्न से चला जाएगा, लेकिन उसके एलोकेशन के रूल्स हमारे सामने नहीं है। इसको भी बहुत क्लियरली वाज़ेह करना चाहिए कि मुख्तलिफ सूबों को जब ये अमाउंट एलोकेट होगी तो वो कैसे होगी, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। जैसे एक बहुत बड़ा इशू है ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज का। वो जो ओरिजिनेशन अभी एसआरबी तो ये कहती है कि ओरिजिनेशन पे दें, लेकिन बाकी जगह पर फिर रिवर्स चार्ज भी है। इन सारी चीजों को बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि हमें देखना है। एक और भी शायद वजह हो सकती है कि वर्ल्ड बैंक जो डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान बहुत नीचे है, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है जिसमें आवर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं भी एक रिसोर्स पर्सन हूँ वर्ल्ड बैंक का। लेकिन शायद एफबीआर को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को शायद इस चीज का इल्म नहीं कि वो इस साल से डिसकंटिन्यू करती है। वो अब वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट इस साल से नहीं आएगी, तो शायद वो जो एक एस्पेक्ट है वो अब उनके सामने नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़ी बदनामी होती थी कि वी आर एट अ वेरी लो एंड ऑफ रैंकिंग। एक बेसिकली तो हमें जब तक कि ये सारे मसाइल जो कि इनकम टैक्स में रिटर्न में प्रिस्क्राइब किए, बाकी सब लोगों ने, जीशान साहब ने बहुत सारे एलिमेंट्स किए, आई डोंट वांट टू रिपीट देम, फराज साहब ने बात की, उसके ऊपर अनवर साहब ने बात की, तो ये बड़ा ऊपर से ओवरऑल जो प्रोस्पेक्टिव था वो मैंने आपको बयान किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया साहब आपका। आपने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ों को एलेबोरेट किया, जिन चीज़ों की हम समझ रहे थे कि आज ज़रूरत है हमें डिस्कशन की, आपने उन पर डिस्कशन की। और देख सब जा रहे हैं सर, 2 मिनट ठहर, थोड़ा सा थोड़ी देर ठहर के मैंने अच्छा अब हम इसको कंटिन्यू आगे करते हुए, मैं हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब, हमारे पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। मेरी अब उनसे दरख्वास्त है कि कादिर भाई अब आप प्लीज इसके ऊपर जो आज हमने सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, जो दोस्तों ने डिस्कशन की है, उस सारे के सारे को कीजिएगा कि आप इनको कंक्लूड करें काइंडली कि क्या क्या सजेशंस बननी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या इसके ऊपर मैक्सिमम आगे हम चल के इन तमाम चीज़ों को, ताकि पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से हम चीज़ों को कंक्लूड करके और एफबीआर को और वजारत खजाना को भिजवाएं जो इस पे अभी लोग काम कर रहे हैं, ताकि इसकी एक लीगल सेंटिटी बने। नो डाउट आपको याद होगा कि ये रिटर्न का जो पहला इन सब अथॉरिटीज़ को इकट्ठा करने का हमने काम जो मार्च 2018 में शुरू किया था, उसके बाद ही चारों सूबों को फर्स्ट टाइम आपने एक प्राइवेट जगह पे पाकिस्तान लाहौर टैक्स बार के फोरम से हमने इन सबको इकट्ठा किया और फर्स्ट टाइम इन लोगों को हमने बताया कि आप एक रिटर्न की तरफ जाएं। ये जो मामलात हैं, ये इन चीज़ों को आप कंक्लूड करें, इकट्ठा करें और चीज़ों को बखेरें नहीं। तो उसकी एक कंटिन्यूटी जो पौधा हमने उस वक्त लगाया था सब ने मिलके, आप बड़ों की रहनुमाई में, तो आज वो पौधा जो है उसको फल भी आ गया है और उसके फल का टाइम भी है समर का। तो उसमें जो चीज़ें रह गई हैं, मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे जो कोताहियाँ रह गई हैं, कमियाँ रह गई हैं, उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं ताकि एक वैलिड सिलसिला बने और जो हमारी एक डिमांड थी सही मानों में आगे पूरी हो। तो कादर भाई प्लीज माइक आपका मैंने ओपन किया, कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम जनाब राना मुनीर हुसैन साहब, चौधरी कमर जमान साहब, करंट एंड फॉर्मर ऑफिस बेरर्स ऑफ पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, और आज के आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटर मिस्टर फराज साहब, और आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग पैनल तो मैंने ख्याल में आज तक मैंने किसी एक सेमिनार में नहीं देखा कि आप जिसमें 3 इम्पोर्टेंट शेयरों के सदूर हो और फिर उसमें 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो करंट भी हो फॉर्मर भी हो। तो मैं अनवर काशिफ मुमताज साहब, चौधरी जाहिद अतीक साहब, राशिद इब्राहिम साहब, जमील अख्तर साहब और जीशान मर्चेंट साहब, आई थिंक इतने सितारों का जुल मिलाने के बाद जो है वो
मेरी जो छोटी सी लाइट है, आई डोंट नो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी, बट आई मस्ट गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू फराज साहब. इट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. जैसे कमर साहब ने अभी कहा कि आई थिंक पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की ये तीसरी एफर्ट है. एक हमने कराची में की थी, कराची टैक्स बार के साथ, एक हमने की, और उस सेमिनार में तो बाकायदा प्रोविंसेस आपस में लड़े भी थे, जो कराची में हुआ था. अनवर साहब को और जो कराची से लोग हैं उनको याद भी होगा. और फिर एक हमने बहुत बड़ी एफर्ट की थी लाहौर टैक्स बार के साथ, पाकिस्तान टैक्स बार ने. तो आई थिंक आज की जो एफर्ट है, मैं समझता हूँ कि ये जो अगर कोई भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसका सारा सेहरा जो है वो पाकिस्तान टैक्स बार को जाता है. और इस जो आज का फर्स्ट वेबिनार इस टर्म का है, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर लगी कनेक्ट होने में, तो मैं समझता हूँ हजारों लोग ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे. कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन. जहां तक मुझे कंक्लूड करने के लिए कहा गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम सबकी देरीना ख्वाहिश है, थी, और मेरे ख्याल में रहेगी कि पांच लोगों को हिसाब देने की बजाय इसकी एक हार्मोनाइजेशन हो. और हार्मोनाइजेशन के बहुत सारे हिस्से हैं. उसमें सिंगल फॉर्म का होना, लॉ का अमेंडमेंट होना, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट ऑफ टैक्स होना, प्रोविजंस जो हैं वो सेम होना, डेफिनेशंस जो हैं वो उसको सही होना, एडजस्टमेंट के लॉज को जो है वो एक तरह का होना. और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो. जैसे राशिद इब्राहिम साहब ने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये हमारी डोनर एजेंसीज जो हैं उनकी भी डिमांड है कि जी हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए. और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आज तो हो सकता है जितनी नहीं है उससे ज्यादा बढ़ेगी. क्योंकि जितनी जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, जितनी जितनी हमारी जो जीडीपी का जो हुजम जो है वो बढ़ेगा, इतना ही हमारे इसलिए मसाइल जो हैं वो ज्यादा होंगे. मैं अगर इसको इस सारी चीजों को अगर मैं इसको समेटना चाहूँ तो मेरे ख्याल में हम इसको 3 हिस्सों में समेट लेते हैं. अगर एक हिस्सा तो जैसे 2 हिस्से तो जैसे बहुत सारे बहुत एबली अनवर काशिफ मुमताज साहब ने 2 इश्यूज को बड़ा एबली कवर किया, which was the constitutional. Another one is the factual issues हैं कि क्या होने चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे. और तीसरा ये कि हमें क्या स्ट्रेटेजी ड्रॉ करनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो. ये मेरा अपना जाती व्यू होगा. आई थिंक ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हर एक की अपनी मंशा के मुताबिक होगी. ये प्योरली मेरा अपना जाती व्यू होगा. जहां तक जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, फराज साहब ने बहुत ही अच्छे से एबली बताया कि जी हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी. और और फिर आपने ये भी बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारी क्या लीगल इश्यूज जो हैं या क्या फैक्चुअल इश्यूज जो हैं वो रह गए. तो मेरे ख्याल में इस पे दोबारा बात करना इस तरह होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी. तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि उसमें इसके अलावा बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इस पे पांचों पैनलिस्ट ने भी बहुत अच्छी तरह बात की. और जाहिर बात है जो हम सबके अपनी अपनी ऑफिसेज हैं वो भी बहुत ही इसी इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें जो एक इश्यू जो था वो ये कि एक्सेल की जो फॉर्मेट है टेम्पलेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. तो जब टेम्पलेट नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो डेटा पहले ही अपलोड नहीं हो सकता. तो आई थिंक दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल में ये फैक्चुअल बात है कि इनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है. तो मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं, यस इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और तमाम सूबों ने इसको साइन किया है प्राल इसके एफबीआर के साथ. एंड दैट इज ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड एंड दैट इज अवेलेबल विद द एफबीआर. सारे सूबों ने इसको एग्री किया है और ये इनके पास एक रिटन एग्रीमेंट है. जहां तक ये है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात है कि जब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होती हैं हमारा इस पोर्टल पे प्रोविंस की रिटर्न भरना जो है वो एक नामुनासिब होगा. मेरा ख्याल ये है कि हमारा जो लीगल पोजीशन ये बनती है कि अगर सूबों के ने अपने पोर्टल्स पे वो रिटर्न्स खुले रखे हुए हैं
तो मैं समझता हूँ कि हमें इस दफा सूबों की रिटर्न्स वहां भरनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम भरनी चाहिए तो एफबीआर की रिटर्न यहाँ पे भरनी चाहिए। इस पे अगर किसी तरह भी अगर होता है, क्योंकि एफबीआर ने अपनी वहां से रिटर्न हटा दी है। तीसरी बात जो ये है कि जाहिर बात है जब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होती, सूबे अपने अपने अमेंडमेंट्स नहीं करते, जब तक हमें एडजस्टमेंट जो टैक्स की है, डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी है, जिसको जाहिर साहब ने बहुत अच्छे से पेश किया, कि जब तक हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी के जो रेलेवेंट लॉ है वो अगर हार्मोनाइज नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझता कि एक रिटर्न जो है उस पर सिंगल रिटर्न पे इसको डाला जा सकता है। अच्छा, हम जाहिर बात है कुछ इश्यूज फराज ने अभी पॉइंट आउट किए जो रिलेटेड थे ई इंटरमीडिएटरी के। मैं समझता हूं कि बहरहाल हमें ई इंटरमीडिएट के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए, बट आई थिंक सेल्स टैक्स के अंदर हमें उसके रिस्क को भी जरूर हमें असेस करते रहना चाहिए एज ए ई इंटरमीडिएटरी, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बन जाती है एज ए ई इंटरमीडिएटरी। उसको जरा जरूर देखना चाहिए एज ए ई इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करने से पहले। मैं समझता हूँ कि इसको देखने की जरूरत है। दूसरा जो बहुत सारी इश्यूज बताए फराज ने, एनुअल स्टेटमेंट कुछ पे है कुछ पे नहीं है, तो आई डोंट वांट टू गो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसको कंक्लूजन की तरफ अगर आप इजाजत दें तो मेरा कंक्लूजन या मेरी जो अपनी जाती राय जो बन रही है वो ये बन रही है कि मैंने अभी इसी वेबिनार में से ही मैंने अभी मेंबर आईटी को फोन किया था, एंड आई वांट टू पुट ऑन द रिकॉर्ड कि उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने एक डेडिकेटेड पर्दा भी हमें दे दिया है जिसका नाम है अशफाक, जो कि इस टीम को हेड कर रहे हैं, सेल टैक्स वाली सिंगल रिटर्न की टीम को। तो उन्होंने कहा है कि जी वो अवेलेबल है आपके पास, आपका कोई भी बंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ बैठ जाए और वो टेक्निकल इश्यूज जितने भी हैं हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमें एफबीआर की हमें स्ट्रेटेजी ये करनी चाहिए कि एक तरफ हम टेक्निकल इश्यूज इनके साथ बैठ के रिजॉल्व करवाएं एफबीआर के लिए, इन द मीन टाइम हम सूबों में रिटर्न भरते रहें, और हमारी जो आज पाकिस्तान टैक्स बार का अगर जो खत जाना चाहिए तो जो कि एड्रेस हो एफबीआर को और सारे सूबों को कॉपियां उसकी जाएं, जिसमें हमें इनको ये बताना चाहिए कि जी जब तक आप आपस में हमारे प्रोविंसेस अपने लॉ नहीं अमेंड करते, जब तक जो है हम जो है वो हम रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में ही रिटर्न भरेंगे और इसकी यूटिलाइजेशन जो है नहीं होगी। और हम इसको प्रोपोगेट करें बाकायदा, प्रेस में पब्लिसिटी में करें कि जी ये सिंगल रिटर्न जो है इट इज नथिंग बट अ फेलियर। एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जितनी इसमें खराबियां हैं और जितनी इसमें जो लीगल हिचेस हैं उसके मुताबिक मेरा नहीं ख्याल कि ये इट इज अ सक्सेस ऑफ द सक्सेस स्टोरी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये सबसे पहले तो लॉ को अमेंड होना जरूरी है। तो आई थिंक पहला ये करना चाहिए कि हमें जो पराल की टीम अवेलेबल है उसके साथ बैठ के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको डिस्कस करना चाहिए। जो रिमेनिंग इश्यूज रह जाते हैं उसके लिए फिर हमें सदर साहब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें इश्यूज तो रिजोल्व हों, लेकिन इसकी डेट जो है अप्रोप्रिएट डेट जो है वो मिले। और इसमें आई थिंक आप मुनासिब समझें तो हमें फेडरेशन और दूसरे रिस्पेक्टिव जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़े शहरों की है उनको साथ लेके चलना चाहिए ताकि इसकी डेट भी अप्रोप्रिएट डेट जो है वो बढ़ सके। इन्होंने प्राल ने बहुत ही खुले दिल से कहा है कि जी आप हमारे पास आ जाएं, आपको जितने घंटे चाहिए आप वेब उस पे जूम पे आ जाएं, जिस चीज पे भी आ जाएं, हम टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करने को तैयार हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम एफबीआर की रिटर्न को कोशिश करें ठीक करवाएं, अगर नहीं होती तो उसमें डेट लें। इन द मीन टाइम हम सूबों में अलग रिटर्न भरें जो भी सेपरेट है। और तीसरा ये कि हमारी एफर्ट पाकिस्तान टैक्स बार की हो कि सूबे जो हैं वो अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट करें इस लॉ सिंगल फॉर्म को लाने के लिए, ताकि जो हमारा ख्वाब था कि हम हार्मोनाइजेशन की तरफ जाएं और लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और लोगों को जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग रिड्यूस हो उनकी बिजनेस की, तो मैं समझता हूँ वो ख्वाब जो है वो पाकिस्तान टैक्स बार का पूरा हो सकता है। तो विद दिस वर्ड I would like to conclude and again congratulate the Pakistan Tax Bar Association, Mr. President, you and your entire team. You've done a tremendous job. I must tell you that this is not only that आज का webinar, but जब से आपने take over किया है, you raised many issues, माशाल्लाह आपने और आपकी टीम ने,
and I'm hopeful that soon we will be meeting. जो हमारा interaction वाला जो आपस में मिलने वाला जो वो है उसको होगा. I would like to congratulate all the speakers, all the panelists, and especially the presenter of today's webinar. जो वेबिनार अब आपने खुद अपने उस पर शुरू किया है, मैं उस टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि सिवाय के कैपेसिटी के प्रॉब्लम के आई थिंक आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड it has been done tremendously good. I hope inshallah the next webinar will be much more technological strong hoga. Thank you very much with this word. God bless you all and happy new year to all of you. Thank you. मैं सिर्फ एक दुआ के लिए दरखास्त करना चाहता था, अगर आप इजाजत दें. जो मरी में अभी सानिया हुआ है सर, अगर हम उसके लिए, चूंकि हम काफी सारे लोग इस वक्त अवेलेबल हैं, अगर हम दुआ कर लें तो अल्लाह ताला उनके मरूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे. इरफान मैं मेरे साथ मौजूद हैं इरफान हैदर शाह साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन. कादर भाई राइटली पॉइंटेड आउट, आपने बड़ा अच्छा टाइमली इसको पॉइंट आउट किया है. मैं इरफान भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा दुआए मगफिरत के लिए, फैमिलीज के लिए जो बेचारे अपनी जान से गए बेगुनाह. जितना मेमोरी में जितना बड़ा साने होगा है, लवाई किंग को सब्र जमील फरमा, जो भी इस दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह पाक वो फुरूर रहीम है, उनकी कब्रों को तहद्दे निगाह को शादा फरमा, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, बिला हिसाब जन्नत अता फरमा. हम सबको राह रास्त पे 5 वक्त की नमाज और इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा. सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही मोहम्मद व अहले बैतिही व ज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमाइन रहमतुक या अरहमर राहिमीन. थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया. मैं अब एक तो हमारे आज का जो सारा खास तौर पे हमारी जो आईटी की टीम थी लाहौर में, जिसको साकिब मुनीर साहब ने हेड किया, और उन्होंने आप तक पहुंचाने में बिलखसूस इस सारी जो आज की हमारा सेशन था, शहबाज सदीक साहब इंक्लूडिंग, और इसी तरह इस्लामाबाद से हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के 7 तारिक मलिक साहब और खुरम शहजाद साहब, जिन्होंने बिलखसूस हमारे जो फराज साहब हैं जिनकी आज के प्रेजेंटर थे, उनकी प्रेजेंटेशन बनाने में और उनको साथ कंटिन्यू कराने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया. वंस अगेन आप स्पेशली जो हमारे मेंबर थे दोनों ही इस्लामाबाद से नए यंग लड़के, उनको मैं बिलखुसूस उनका शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की क़यादत की तरफ से भी, और हमारे आने वाले जो वक्त के मैं समझता हूँ कि इसी तरह के मेहनती बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल भी हैं. तो थैंक यू वेरी मच शहबाज साहब और साकिब भाई, यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज जो ये हमने जितना भी सारा इतना लंबा लाइव सेशन किया है, इसमें हम आपका अगर शुक्रिया ना अदा करें तो मेरा ख्याल है कि हमारा काम ही नहीं बनता. तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ पीटीबी और हमारी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की टीम के. और मैं आज का जो सेशन है इसमें वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर महमूद भट्ट साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं. भट्ट साहब ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन आपसे दरख्वास्त करूंगा कि लोगों का जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सबका शुक्रिया अदा करें. On behalf of Pakistan Tax Bar Association, my president Rana Munir Hussain, my general secretary Joseph Kamar, my patron Abdul Qadir Memon Saab, and all the speakers, participants, जितने भी आज के इस फोरम के ऊपर अवेलेबल थे, मौजूद रहे, अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. इट वाज अ वंडरफुल सेशन और बहुत ज़्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की गई और बहुत कुछ इसमें हमें आपस में शेयर करने का मौका भी मिला. इंशाल्लाह पाकिस्तान टैक्स बार का फोरम इसी तरह आइंदा भी जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर इसी तरह एक कलेक्टिव एफर्ट जारी रखेगा और आप सब लोगों की इसी तरह कोऑपरेशन इंशाल्लाह हासिल रहेगी इस पूरी कैबिनेट को. Once again, I am grateful to all the participants, speakers, and
all the panelists और दुआ करता हूँ कि आइंदा भी इस फोरम को इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने का तौफीक हिम्मत अता है रब की तरफ से और रब हमारी मदद करे। बहुत शुक्रिया once again, thank you very much. थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे जो हमेशा के एक कादर भाई, एक चीज जो छोटी सी आज रह गई थी अभी, वो भी आपसे शेयर करनी है कि हमेशा की तरह हमारे आजकल हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह, और पब्लिकेशन को इन्होंने हमेशा हेड किया, चाहे लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की हो, चाहे पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की हो। अच्छा काम करने में और महारत इनकी खास तौर पे हर साल सालाना डायरी देने में, हमारी पब्लिकेशन, हमारी एनुअल रिपोर्ट्स बार्स की, और जहां तक मुमकिन हो सके मैं आज हमारे दरमियान हमारी जो डायरी लेके कादर भाई मौजूद हैं, शहबाज कादर साहब, मैं कहूँगा शहबाज भाई आप इधर आए मेरे साथ, और राना साहब को, अपने प्रेसिडेंट साहब को ये डायरी जो है खुद अपने हाथों से पेश करें। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने जो आज डायरी है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की, ये भी ये सर हम आपकी नजर भी जरूर करेंगे कादर भाई। मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ प्लीज। सब मैं सबसे, अगर आप इजाजत दें सदर साहब, कंवर साहब, तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासतौर से शहबाज कादर साहब को मैं हम सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि शहबाज हैज पुट हिज बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, एंड ना सिर्फ ये बल्कि कंवर साहब और इन्होंने मिलके लास्ट मिनट तक एक एक आदमी को अप्रोच करके, और कोई आदमी जो मेरे जैसा था उसको तो 5-5 दफा उन्होंने अप्रोच करके जो है उस चीजों को मुकम्मल की है। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमने इससे कुछ पैसे भी कमाए होंगे जो कि हमारे दूसरे एक्टिविटीज में काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच कादर भाई, आपने पैसों का सबसे पहले जिक्र कर दिया। तो एनीहो इंशाल्लाह होपफुली। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास काफी सारे माशाल्लाह क्वेश्चंस आ गए हैं, और मेरी आप सबसे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो इस वक्त ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उन सब से दरखास्त है कि आपके अगर पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास मेरा सेल नंबर भी है, हमारा पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का ईमेल एड्रेस भी है, आप उस पर हमें अपने क्वेश्चंस जो है शेयर कर सकते हैं ताकि हम उनको रिड्रेस कर सकें। और हमारे जो आज के हमारे स्पीकर थे और हमारे जो आज के पैनलिस्ट थे, उन सब के साथ शेयर करके आपके सवालों के जवाब भी दे सकें। और दूसरा हमारी ख्वाहिश ये है राना साहब की, हमारे प्रेसिडेंट साहब की, कि हम उसके ऊपर FAQs बना के वो अपनी वेबसाइट पे भी हम रखें और FBR को भी भिजवाएं, ताकि वो चीजें जो हल तलब है उनको बहर सूरत हल करना चाहिए, और हर सूरत हमारी कोशिश है कि उन चीजों को ऐसे तरीके से हम हल कर सकें। और दूसरा ये है कि आज जो थोड़ी सी माजरत खा भी है हम उनके लिए, जो आज कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था, इंशाअल्लाह अजीज ये चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था साकिब भाई का भी और शहबाज साहब का भी, लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अजीज अगला जो हमारा वेबिनार है उसमें हम अल्लाह के फजल से ये कनेक्टिविटी का इशू जो है उसको भी खत्म कर देंगे। और दूसरा आप लोगों से एक दरखास्त भी है, हम साथ साथ के जो बजट आगे चूंकि अगला है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, उस पर प्रपोजल जो हैं आप लोगों के पास जो हैं वो बार्स से भी, जो हमारी एफिलिएटेड बार्स हैं वो भी, उनसे भी दरखास्त है, और हमारे जो मेंबरान हैं बहुत सारे दोस्त हैं जो इस मामले में बड़ी महारत रखते हैं, उनसे भी दरखास्त है कि अपनी जो गुजारिशात हैं हमें हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उनको एट टाइम जो है टाइमली डिस्कस करके मिनिस्ट्री के साथ भी और FBR के साथ भी उनको शामिल कर सकें। और ऐसी जो कवानीन में कुछ ऐसे कवानीन हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं जो समझते हैं जहाँ जहाँ अमेंडमेंट की गुंजाइश है और उनको होना चाहिए, उनको हम कर सकें। तो इसके लिए हमें ज़रूर अपनी जो बजट से रिलेटेड प्रपोजल्स है वो भी ज़रूर इरसाल करें। तो आप सबका पेशेंस का और आज के इस सारे सेशन में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। वेल डन। Well done.